नर्मदे हर। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। सांस वगैरह बढ़िया है। कहिए। योग जी प्रणाम। मात नर्मदे है। प्रणाम योग जी आप आए हैं कि आप अपने भ्रमण काल में आप ऐसे ही मंदिरों में, और ये पूरा हम ऊपर देख रहे हैं तो पूरा जंगल है और आसपास भी यहाँ कोई घर नहीं है। तो ये भी हट जंगल कि हम इधर बैठे थे और तुरंत इधर सांप आ गया भैया। तो ये जंगल है। और योगी जी को ये भ्रमण काल में इनके लिए योगी जी बोल रहे हैं कि बहुत ही सहायक थे ये मंदिर। तो एक माता जी का मंदिर है यहाँ से। तो योगी जी मेरे को ये सब देख के ऐसा अंदर आंतरिक भाव आ रहा है कि जैसे वो भाई आया और उसने एचआर की गाड़ी देखी कि कहाँ इंसान पैदा होता है और कहाँ उसकी इच्छाएं, या कहूँ मैं कि प्रारब्ध, या कहूँ मैं हमारे अंदर जो अधूरी यात्राएं, या क्या ऐसी चीज़ है कि जो हमें, कि हम यहाँ एक बेहद जंगल में बैठे हैं और ये हमें यहाँ कि आपके भ्रमण में ये बड़े सहायक रहे। और हम लोग कि प्रोफेसर साहब कहाँ कर्नाटक से रिटायरमेंट के बाद, और तो कि ये हमारी आंतरिक इच्छा, और आपका कहना कि भ्रमण में, अध्यात्म में भ्रमण बहुत ही सहायक होता है। तो ये क्या होता है कि हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले, हम जिधर हमारी इच्छाएं लगे वो चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई दे रही है कि कितने अच्छे से कॉलेज या अच्छे से यूनिवर्सिटी मैं पढ़ूँ और उसके मुझे क्या बनना है ये मैं डिसाइड करती हूँ। लेकिन ये जो हमारी आंतरिक, शायद ये भी हमारी इच्छाएं रही होंगी कि हम आज जो आपके साथ हैं और जो ये आप भ्रमण कर रहे हैं और जो आप प्रत्यक्ष ज्ञान देश विदेश में फैलाने की जो आपकी तैयारी है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा मतलब दबी हुई एक सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, या ये हमारा प्रारब्ध में हमारा ये सब लिखा होता है? इस पे आप क्या कहेंगे? प्रारब्ध भी तो हमारी इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं, वही प्रारब्ध है। तो आप आए तो मैं इसके लिए निमित्त बना, और मैं यहाँ आया, मेरी खोज निमित्त बनी क्या। तो चाहे मैं आया चाहे आप आए, खोज में ही आए, ठीक है। तो कहीं कहीं हमारी ही इच्छा है, तभी तो हम यहाँ हैं, यहाँ आए। और ये हमारे लिए मंदिर बहुत सहायक। यहाँ मैं सो जाता था अंदर। बहुत। ये एक खोज थी, एक खोज थी, और एक फिर एक भूख भी थी। हाँ, खोज जंगल में लेके आया। हाँ, खोज जंगल में लेके आया, लेकिन जंगल में भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी इसका पता नहीं रहता था। बिस्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पता नहीं रहता था। लेकिन इस जंगल में खोज लेके आई, और कहीं न कहीं अपने भूख से ज़्यादा हमने खोज को महत्व दिया। अगर जैसे वो बालक आया तो उसने कहा कि आप वहाँ रुक जाते, मुझे पता है वहाँ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं हमेशा व्यवस्थाओं को छोड़ के भागता था। जैसे देखो मैं यहाँ चला आया, यहाँ रुका हूँ। अब ये जैसे ही अगर वो नहीं आता तो मैं नहीं बताता, तो नहीं तो यहाँ मतलब मैं तो हर जगह व्यवस्था करा सकता था। हाँ, मेरी क्षमता, लेकिन मैंने हमेशा व्यवस्थाओं को छोड़ा। हमेशा मैंने सबसे ज़्यादा अगर अपने जीवन में महत्व दिया तो अपनी खोज को।
क्योंकि सबसे मेरी गहरी भूख खोज ही मेरी थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये मेरी खोज, अगर मैं भूख, इसी भूख को देखूं तो ये शरीर तक है। एकदम। मेरे पास दो भूख थी। हुँ। एक तो मेरी खुद की प्यास कि आखिर मेरी जिंदगी का क्या होगा, हुँ, हुँ। मेरे जीवन का क्या होगा, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा जीवन एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा सब छोड़ के जाना पड़, और एक भूख हमारी शरीर की, एक भूख मेरी, एक भूख शरीर की। तो मैंने अपनी भूख को महत्व दिया। पहले मेरी भूख, बाद में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी भूख में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस भूख के लिए हम और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अगर मैंने महत्व दिया तो मैंने इस भूख को महत्व दिया। एक तो ये शरीर की भूख है, फिर ये शरीर का एक भय है, जैसे ये वीरान जंगल में तेंदुआ, शेर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कब तक आप रहो, उठोगे रात में? नहीं, हुँ, हुँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत करोगे, सो जाओगे मंदिर के अंदर, लेकिन एक आध बार तो रुको, आप उठोगे। हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो अभी बना, पहले ये भी नहीं था। हुँ। हाँ, कुछ ही समय पहले ना, तो कुछ ही समय पहले बना, मैं आता था तो ये नहीं था। हाँ, शिवरात्रि की स्थापना। हाँ, तो मैं इस जंगल में मैं करीब लगभग 2013 से लगभग आता हूँ इस सुल्फानी झाड़ी। ओह! लगभग कब से आता हूँ, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी। हुँ, हुँ। कब आई थी? हाँ, वो से लगभग उसके तेरा उसके बाद से मैं यहाँ, मेरा यहाँ इस सुल्फानी झाड़ी में चालू हो गया, और अभी तक आ रहा हूँ। तो मैं आज वो फील कर पा रहा हूँ कि जब मैं अकेला, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं, अंदर ऐसे सो जाना, व्यवस्था है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, व्यवस्था है तो गांव में है तो मैं उधर ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा एकांत में भागता था, अपनी खोज में भागता था। कोई मेरी खोज जहाँ लेके मुझे चली जाए मैं वहाँ चला जाता था। और मैंने अपने जीवन में अपने खोज को महत्व दिया। आज मैं अभी की स्थिति को देख पा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ आता था तब अपने आप को देख पा रहा हूँ। हुँ, हुँ। किसी के पास, देखिए हमारे पास दो भूख है, वो आप किस भूख को महत्व देते हो आपके ऊपर है। हुँ, हाँ, एकदम। हाँ, एक भूख है कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, एक भूख ही है। एक भूख है, पेट से शुरुआत होती है और मान सम्मान नाम शोहरत, ये भूख है। अब आप किस भूख को महत्व देते हो ये आपके ऊपर है। तो मैंने अपनी भूख को महत्व दिया, शरीर, क्योंकि नाम शोहरत पैसा ये आपके शरीर तक है। कहाँ तक है? हुँ, कहाँ तक है? सही है। सिर्फ शरीर तक। हाँ, हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि शरीर तो मुझे मिला है, ये रूप पहले नहीं था, रूप नहीं रहेगा, इसके चक्कर में क्या पड़ना, इस इस रूप को क्यों बनाना समाज में, अगर बनाना है तो अपने को बना लो। हाँ, हुँ, हुँ। तो मैंने अपने आप को महत्व दिया। दो भूख है। हाँ? हुँ, अब दो भूख में आपको, दोनों भूख अगर आप सोचो कि नहीं दोनों भूख पे काम हो जाए तो नहीं नहीं हो होगा। सकता। आपको एक भूख को मिटाने के लिए एक भूख भूख का त्याग करना पड़ेगा। एकदम। आप सोचो कि नहीं, आप पेट वाली भूख को और शरीर वाले भूख को अगर आप महत्व दे दिए, ये भूख आपकी पूरी नहीं होगी। हुँ, आपको एक भूख को महत्व देना पड़ेगा, और वही आपके पास हो जाएगा। हुँ।
तो मैंने हमेशा था, है, रहेगा उस भोग को महत्व दिया है। ये लोग रास्ते में मिल जाते थे, परिचय हो जाता था, ठीक है। लेकिन हमारा कोई किसी से कभी कोई मांग नहीं, कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं, ना, कभी नहीं। हम बस अपना काम ही करते थे, मेरा किसी से मतलब नहीं रहता था। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी भूख थी, मेरा काम था। तो मुझे ये देखना है कि मैंने अपने जीवन में किस भूख को महत्व दिया। अब आप शरीर वाली भूख पे जाओगे तो ये इससे आप ये नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। और इस भूख में जाओगे तो शरीर को बहुत कष्ट होगा। जैसे आज हम यहाँ आए तो देखो कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है ना। हाँ, एकदम। वो भी ये इसलिए आ गए कि वो व्यक्ति आया, उससे बात हुई तो हमने कहा कि भाई बोल देना कि मैं आया हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, अब नाम का भी इनको नहीं पता होता होगा तो फटा वाला मैंने कहा बोल देना भैया। अब जैसे मेरा नाम इनसे पूछो, तीन नाम से देखो, नाम से क्या जानते हैं। तो हाँ। जाके क्या बताया आपको? बाबा बताया ऐसे फटा वाला बाबा है, हाँ। फटे कपड़े हम्म। वाले बाबा है, पहचान कैसे उनको बाबा नाम का। ना। इस क्षेत्र में मैं बताया ना, सुल्फानी झाड़ी है नर्मदा तट। तो मैं उतने सालों से आ रहा हूँ इस वहाँ आगे तक। इधर बाद में आना हुआ, काम को लेके आना हुआ। तो मैंने काम में भी ना बड़ा काम करने में भी, खोज में तो तकलीफें सही। तो काम में भी मैं आया तो काम में भी कभी ऐसा ऐसा हुआ कि भोजन ही नहीं मिले, बिस्तर भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, काम, काम। हाँ, इनके इन लोगों को जा जाके सत्संग सुनाना, इनके घर पे जाना कि कैसे ये समझ ले, कैसे इनके जीवन में बदलाव आ जाए। रात रात को और सुना के चला जाता था, सुना के चला जाता था। बोलिए। ये बिल्कुल एकदम आपने सटीक बात कही, जो कि एकदम प्रत्यक्ष है कि या तो मैं एक जीवात्मा अपनी भूख मिटा लूँ जो मैं जन्मों जन्मों से भटकी होंगी, और या मैं शरीर की भूख मिटा लूँ। और हम संसारी लोग, हमारे परिवार वाले भी और ये समाज भी, ये भी कह के मैं अपना पीछा ना छुड़ा लूँ कि क्योंकि उसी समाज से, उसी परिवार से आप भी हो, तो मैंने ही कहीं ना कहीं बेईमाना किया होगा कि मैं शरीर के चक्कर में ही पड़ के और अपने आप को उस तरफ इतना ज़्यादा बेचैन कर लिया अपने आप को कि मान के चक्कर में और दिखावा के चक्कर में, और इस समाज का सब कुछ, मतलब ऐसा क्या मैं बन जाऊँ संसार दुनिया में। और जितना मैं इस दुनिया में आगे आगे बढ़ता गया, उतना मेरे अंदर अशांति और बेईमानी का काले दाग और गिरने वाली बहुत सारी सिचुएशनें ऐसी मैंने खुद के साथ भटकाव कर लिया। तो बातें बिल्कुल आपकी स्पष्ट होती हैं कि अब मुझे ये देखना है कि
ये सारी चीज़ें आई कहाँ से हैं? तो आपने बहुत ही प्यारा वक्तव्य कि आपने अपनी भूख पे ध्यान दिया कि अगर अपनी मैं भूख मिटा पाऊँ, शरीर रहे या ना रहे, उन व्यवस्थाओं के लिए आप नहीं भागे जिसके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट बस शरीर तक, और जो कि लास्ट में यहीं छोड़ के सिर्फ हम फिर जन्मों जन्मों में भटक के बहुत ही अद्भुत प्रयास आपका कि प्रत्यक्ष ज्ञान ला के आप अब हम वो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कैसे हम भटक भटक के और इतना भटक चुके कि ये तो बातें समझ में ही नहीं थी कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, अशांत क्यों हूँ, फंसा कैसे हूँ। 3 के 5 और 5 के 8 बनाने में हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं जहाँ तक देख पाया कि अशांत सिर्फ मैं शरीर के भूख को महत्व दे दिया इसलिए हूँ, अशांत हाँ, मैं नहीं हूँ। एकदम मैंने डायरेक्शन ही गलत पकड़ ली ना। हाँ, मैंने अपने जीवन में मैंने कहा ना 2 भूख है, हम्म, ठीक है, हम्म, एक मेरी हम्म, और एक शरीर की। हम्म, अब मैं किसे महत्व देता? एकदम अगर मैं शरीर के भूख को महत्व दे दिया तो मैं अशांत होता ही चला जाऊंगा, एकदम एकदम ठीक है। एकदम। और अगर मैं अपने आप को महत्व दे दिया, अपनी भूख को, तो मैं शांत होता चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। बस वो डायरेक्शन ही मेरी हाँ, गलत पकड़ ली ना कि हाँ, बस फिर तो उधर के ही रास्ते खुलते गए हाँ। मेरे। तो मैंने अपने भूख को महत्व दिया। हम्म, मैंने मुझे चाहे बिस्तर मिले, चाहे भोजन मिले, न मिले, मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं किया, क्योंकि मेरे अलावा कौन, किससे शिकायत करूं? शिकायत भी तुम किससे करोगे? हाँ? जो दूसरा होएगा। तो मेरे जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं था। हम्म, वो तो सही है योगी जी, सही है, आपके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि दूसरा होगा तो मुझे और स्पीडली से फिर घसीट देगा ना वो। एक तो मैं ही अपने अपनी इच्छा वासनाओं का शिकार, और मेरे जैसे कोई मैं ढूंढ लूँगा, तो 1 से 11 हम 11 जितनी फोर्स में हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उसकी चालाकियाँ, उसकी झूठ, उसके बेईमाना है वो भी करेगा और मैं भी, और फिर इसी में गुत्थम गुत्था, फिर 1 से 1 और मिला 11, फिर 1 और मिल गया तो 101 जितनी स्ट्रेंथ हमारी। तो ये कितना बेईमाना इसलिए तो बढ़ गया कि हम 1 से 11 हो गए, 11 से 111 हो गए, फिर 1 और मिल गया तो 1111 हो गए। तो मैं अपने आप से इतना दूर चला गया। और ये तो हम भी देख रहे हैं कि जो लोग 7 दिनों के लिए अपनों की कुटिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कितना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो 1 से 11 वो घर वाले उनको छोड़ते कहाँ हैं। बहुत लोग वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे कि उनको समझ में आया है। अब उनको अपने परिवार में रह के उनको लगता है कि यार ये क्यों नहीं समझ रहे, तो वो उस चीज़ से बड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो जंगल में जा रहा है छोड़ के, वो अपने आप को समझना चाह रहा है, लेकिन जो 1 से 11 और 11 से 111 वाली बात है, तो वो घर परिवार वाले अगर हम चीज़ों को समझ भी जाते हैं तो वो हमें समझने नहीं देंगे, क्योंकि वो पेट तक ही है, और आज हम भी उनकी महफिल में ही थे, लेकिन बात अब हमें समझ में आई है, लेकिन वो हमें ऐसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि फिर वो सारी व्यवस्था हमारी हटने ही वाली है। तो ये मुझे समझना है कि मुझे वो वाली ज़िंदगी चाहिए शरीर तक ही, तो मैं देख लूँ कि जो लोग शरीर के साथ जी रहे हैं उनका क्या हाल है, या मेरे से ऊपर वाले हर रोज़ जो अर्थियाँ जा रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो अर्थी, वो बॉडी अकेली चली गई, लेकिन पीछे जिसके लिए वो हाहाकार मचा रखा था, जिस घर को वो बड़ा अपना
बड़ा शानदार तरीके से सजा रहा था, जिन चीज़ों के लिए एक चीज़ को टच नहीं करने दे रहा था कि मेरी गाड़ी, मेरा महल, मेरे 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 कर में मैं देखा कि वो अर्थी ऐसे जा रही है। तो वो आज मुझे समझ में आया है, अदरवाइज़ तो शमशान घाट पे भी लोग फ़ोन पे हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो शरीर के साथ मैं अगर जी, तो बाहरी तो मेरे को दिख गया कि सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस महफ़िल में और उस भीड़ में भी कहीं न कहीं तो हर बंदा अकेला ही है, क्योंकि मैं अपने सेंट्रल पॉइंट से, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ने मुझे सिखाया कि मैं अपने सेंट्रल पॉइंट से मैं भटक गया, तो मुझे वो सारी, जितनी दूर मैं निकल गया, वो सारी चीज़ें छोड़नी ही होंगी। तो जितनी शरीर की व्यवस्थाएँ हैं, वो तो सब बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। तो भले ही बिगड़े, अगर मैं अपने मूल सेंटर में आ जाऊंगा तो, क्योंकि वो कभी ना कभी तो मुझे आना ही होगा। जब मुझे डर लगता था शुरुआत में, बहुत डर, जैसे अब मान लो कहीं रुक गए जंगल में, बाथरूम वगैरह करने जाओ एकदम एकदम। तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंधेरा, टार्च में लेता नहीं था, अब ठीक तो है, हाथ में लाइट कुछ वगैरह नहीं। लेता नहीं था। मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये कभी मेरे हाथ में मैंने कुछ लिया ही नहीं, मतलब मैं ऐसे ही चलता था, ठीक है। तो जब मुझे डर लगे ना तो मैं पीछे नहीं आता था, आगे जाता था, अपने आप से बस इतना कहता था कि तू जी के लिए क्या कर, तू जी के लिए क्या कर रहा है, तेरी जिंदगी ही तेरे लिए बोझ है, तेरी जिंदगी ही तेरे लिए अशांत है, तो तू मर भी जाएगा तो ठीक है, क्योंकि तू जी के कर क्या रहा। तो जब मैं ये बोलता था ना, मुझे एक बल मिलता था। एकदम डेफिनेटली। कि तू जी के ही क्या कर रहा है, न तो तू समाज के काम आ रहा है, ठीक है, न तो तू परिवार के काम आया, न तो तू अपने काम आ रहा है, तू भी तो खुश नहीं है। तू, तेरी जिंदगी, तू उस जगह पे है, तू सिर्फ एक बोझ है, क्योंकि तेरे द्वारा किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और तेरे द्वारा तू खुद परेशान है। तो तू क्या है, सिर्फ एक बोझ है। तो तू मर भी जाएगा तो तेरा इंतजार ही कौन कर रहा है। तो तू मरने से मत डर, तू आगे बढ़। हो सकता है मरने में ज्यादा ठीक हो जा तू, क्या, अगर मर जा तो कम से कम ये अभी के घुटन से तो मुक्ति होगा, आगे होगा तो होगा। तो ये सब बातें हमें बल देता था, कोई लाभ नहीं, उन्हें धन चाहिए था, मेरे द्वारा समाज को कोई लाभ नहीं, क्योंकि समाज के अभी मैं काम आ नहीं सकता, जिस खोज में निकला हूं वो नहीं हुआ। फिर मैं खुद अशांत हूं, तो मैं तो किसी काम का व्यक्ति नहीं हूं ना, तो जी के ही तो क्या करेगा। मरने का डर तुझे तब हो जब तू, तेरी जिंदगी का कहीं उपयोग हो। तेरी जिंदगी का तेरे लिए उपयोग नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता जाता था कि रुकना मत, या तो खोज लेना या तो खोज में मर जाना, क्योंकि तेरी जिंदगी कोई काम की नहीं है, तेरे ही काम की नहीं है, लोगों की तो छोड़ दो, अगर तू देख तो तेरे काम की नहीं है। और मैं वो देख पाया कि मेरी जिंदगी मेरे काम की नहीं। मैं जिस भूख की बात कर रहा हूं वो भूख कभी मिटती नहीं, सुबह खाओ शाम को मांग, शाम को खाओ सुबह हम, ये जब भूख मिटेगी नहीं तो मैं इस भूख के चक्कर में क्यों घूमूं। तो मुझे अपनी भूख समझ में आई, मेरी भूख क्या है। तो मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए जोर दिया, मेरी भूख कहाँ मिट जाएगी। तो इसलिए मैं भ्रमण करता रहा कि मेरी भूख कहीं तो मिटेगी। कि शुरुआत में बड़ा डर लगता था, एकांत में, शमशानों में कोई नहीं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे, कांप जाता था शरीर। तो बस बात इतना है भैया कि आप किस भूख को महत्व दिए हो, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे नहीं हम तो
मेरी भूख मिटानी है और फिर बोल रहे हो यार व्यवस्था में गड़बड़ है। ना 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 ना। फिर अगर तुमने ये बात कह दी, ठीक है, कि तुम्हें शाम को भोजन नहीं मिला, शाम का भोजन तुम्हें रात को 2 बजे मिला और तुमने कहा नहीं ये मेरा कोई टाइम थोड़ी ना है, मुझे तो टाइम टाइम चाहिए, तो आपका फिर ये देखो बनावटी बात है। क्या? आप बनावटी बात में जी रहे हो। आपको फिर जब आपने अपनी भूख को महत्व दे दिया तो शरीर के लिए जब भी मिल जाए, नहीं। आप एक बात बताइए, जैसे गाड़ी चलाते हो, अब रात को दो पेट्रोल कम होने लगा, नहीं मिला, अब रात को 3 बजे मिले तो नहीं भराओगे क्या? 2 बजे मिले तो नहीं भराओगे? तो ये साधन है। हमें नहीं शाम को मिला, 2 बजे मिल गया तो 2 बजे ग्रहण कर लेंगे भैया, नहीं। नहीं रात को बिस्तर मिला, सुबह मिला तो सुबह ओढ़ लेंगे, नहीं 2 दिन मिला, तीसरे दिन मिला, तीसरे दिन ले लेंगे। लेकिन 2 दिन वालों के लिए 2 दिन अगर मैंने नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन हमें बिस्तर नहीं मिला, तो हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है, किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाना है, चाहे वो प्रकृति, क्योंकि किसी ने तुम्हें बोला थोड़ी ना है, सही। न तो प्रकृति पे न तो किसी और पे, न तो प्रकृति पे न तो किसी और पे। और आपकी ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपकी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप जैसा चाहोगे नहीं होगा, अगर आपने अपनी भूख को महत्व दिया है तो। और आपने शरीर के भूख को महत्व दिया है तब क्या, तब तो आप टाइम टू टाइम आपको सब मिलेगा, दुनिया में कहीं भी रहो। क्या? दुनिया में कहीं भी रहो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। लेकिन आपने अपनी भूख को महत्व दिया है तो ये टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा जितने में जी सकते हो। क्या? इतना मिल जाएगा, क्योंकि शरीर को बचाने के लिए फिर आप पत्ते खाने लगोगे। हाँ, जैसे मुझे भूख लगी तो मैंने बताया था कि मैं गया और पानी पी के रात बिताया, नहीं। तो भाई कह रहा हूं कि अब मुझे शरीर को बचा, शरीर के द्वारा ही पहुंचूंगा, तो मैं आखिरी तक पहले अपनी भूख को महत्व, लेकिन जब देखूंगा कि नहीं शरीर में कुछ कम हो रहा है तो पत्ते खा लूंगा, पानी पी लूंगा। समझ रहे हो? तो मैं देख पा रहा हूं कि मैंने किसे जीवन में महत्व दिया, तो मैंने अपनी भूख को। और मेरे जीवन में मेरी भूख ही मेरे लिए मायने रखती थी। मैंने समझ गया था कि यही भूख मिटा लो बात खत्म हो जाएगी, ये भूख कभी नहीं मिटेगी। क्या? ना, ये क्षणिक है, ये बात समझ में आ गई, ये भूख कभी नहीं मिटेगी, ये भूख मिट जाएगी। हाँ, ये भूख मिट जाएगी, ठीक है, और ये भूख कभी नहीं मिटेगी, इसका आदि अंत नहीं है। शरीर के भूख का आदि अंत नहीं है, और मेरी भूख का अंत है। हाँ, मेरी भूख मिट जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी भूख मिटा लूं। और मैं अगर शरीर की भूख मिटाऊं तो भूख मिटेगी नहीं ना, बात ये है। बात इतनी तो समझ में आ गई थी मुझे कि अगर मैं शरीर की भूख भी मिटाऊं तो ये मिटने वाली ही नहीं, और जब ये मिट ही नहीं सकती तो मैं इसे महत्व क्यों दूं। अगर मिट जाती तो मैं इसके लिए चलो यार मिटा ही देते हैं, नहीं। एकदम ही खा ले हाँ, इतना ज्यादा, हाँ, इतना खा ले भैया कभी भूख ही ना लगे, फिर हाँ, दूसरा काम तो देखें। हाँ, तो चलो, तो ये पता चला कि इसकी भूख मिटने वाली नहीं है, और तेरी भूख मिट जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी भूख के लिए काम करूं। तो मैंने अपनी भूख को मिटाने के लिए काम किया, और मेरी भूख मिटाने में अगर मुझे जरूरत में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ज्यादा वो नहीं किया, पड़ा रहता था, कहीं भी चला जाता था, ऐसे पड़ा रहता था, घूमता रहता था। बोलो, आप कुछ कह रही हो?
आप जो शब्दों को हमेशा उपयोग करते हैं, मैं कभी भी काम के अलावा बातें नहीं करता, हाँ काम के पीछे रहता, हाँ और भाव को समझना है। हाँ। ये दो शब्द, काम और भाव। भाव। लेकिन मुझे अब पता चल रहा, ये काम और भाव आप जो शब्द यूज करते हैं ना, उसके पीछे आपके पास्ट लाइफ है, हाँ हाँ पिछले का आपका पूरा जीवन है। हाँ हाँ जब तक हम आपके इस जीवन को समझेंगे नहीं, हम, मुझे लगता है कुटिया में बैठ के हम समझेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला आपका काम और भाव, मुझे भी पता नहीं चला था। काम काम बोलते ही क्या काम है, ये वीडियो पे ये वीडियो सही। करना। हम्म, आपके अंदर काम मीन्स, काम का अर्थ क्या है आपको पता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें वो जिंदगी हमें पता ही नहीं है। इसलिए मुझे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक योगी, आत्मज्ञानी, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे ना, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। आपके लक्ष्य को पहुंचने के लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बोलते थे ना। मुझे लगता है आप एग्जाम्पल है, आप उदाहरण है। मुझे अब 100% लग रहा है आप उदाहरण है। लेकिन हम एक तरफ हैं, आप एक तरफ हैं, हम भी आत्मज्ञान चाहते हैं, लेकिन आप जो काम और भाव, ये दो है ना आपके अंदर, हमारे अंदर काम और भाव है, लेकिन इसका अर्थ उसका अर्थ कभी भी मिलता जुलता नहीं है। इसलिए मुझे आपसे ये पूछना है, अगर हमें भी आत्मज्ञानी बनना ही है, तो आपके ऐसे साथ रहकर 2 दिन आप अगर यहाँ हमारे साथ आप भी भूखे रहे, या हम भी आपके साथ भूखे रहे, ना इच्छा, मेरे लिए भूख है अंदर, लेकिन आपके बिना मैं यहाँ खा नहीं सकती। मुझे लगता है ऐसे हम अगर आपके साथ रह के बिताए बिना, हम बेईमान ही रहते हैं। आपके ये शब्द है ना, बेईमान, काम, भाव, ये जो भी शब्द है ना, मुझे लगता है उस वक्त तक हम बेईमान ही रहते हैं। इसलिए मुझे ये भी ये बेस, फाउंडेशन को ही तोड़ देना है ना, एक बुनियादी को ही नाश करना है ना। हमारे अंदर बुनियादी है वो ये बेईमानी की, लेकिन आपके अंदर अलग है। इसलिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा झलक आप डाल सकते हैं। इस बेसिक बेईमानी को पूरा का पूरा तोड़ कर डालने के लिए, स्मैश करने के लिए, आपके साथ रहकर ऐसी नजदीकी से ही हम कर सकते हैं। आपके वहां रह के नियमों को पालन करना, मुझे लगता है एक शुष्क लग रहा है यहाँ आने के बाद, शुष्कता, ड्राइनेस है। इसलिए आप क्या इसके ऊपर थोड़ा झलक मतलब क्या डालें। कहना चाहती है? नियम, कॉलेज में नियम है ना, आप 9 बजे आना है, साइन करना है। हमारे लिए आपके नियम कैसे लगते हैं? बातें नहीं करना, बस अंदर से क्या है। इसीलिए मुझे वो नियम हमें शुष्क मीन्स ड्राइनेस, क्या बोलते हैं, ये शुष्क लगते हैं, उसमें दम नहीं लगता हमें। तुम्हें नहीं लगता ना? नहीं इनका हमें हाँ, इनका कहना है हाँ। कि ये योगी जी आपके साथ काफ़ी महीनों से प्रोफेसर साहब रह रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि जैसे कि आपका जो काम है और आपका संघर्ष है, तो यहाँ आके जैसे आपको काफ़ी भावुक रहे आप, कि वो समय याद आ गया कि आज देश विदेश में आपके साधक कितने जुड़े हुए हैं और आतुर हैं आपने कि हम आपका सानिध्य नज़दीक से पाएँ, और विदेशों में जिस टाइप से तैयारियां चल रही है और आप यहाँ दोबारा आए, तो आप भाव विभोर हो गए कि असुविधाओं में भी आपने अपने आप को जो बल दिया, अपने आप की जो रियल की भूख मिटाई, तो वो रियल की भूख मिटाने के बाद ही आप हम लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो तृप्ति दे रहे हो। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो कुटिया में रह के हम आपके संघर्ष को नहीं देख पाएंगे, कि सिर्फ सुनने से एक कहानी मात्र सा लगेगा, लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हो और हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी
अभी हम यहाँ थे तो सांप आ गया यहाँ पे और हम डर गए। हम डर गए एकदम से। आप और नहीं तो मैं भाग जाती थी। सिर्फ मैं यहाँ रह रही हूँ कि क्योंकि आपके बल पर रह रहे हैं। मुझे सांप तो बहुत बड़ा है, इतना तो नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी। लेकिन हम के आत्मज्ञान की तरफ चलने वाले एक छोटी सी सांप को देख के यहाँ से अगर भाग गए तो क्या आत्मज्ञान। तो नहीं नहीं, इसलिए ऐसे डर एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों है हमारे अंदर। ऐसे मुझे वो नियम हम पालन कर सकते हैं, लेकिन वो नियम पालन करने में आपके पास्ट लाइफ ऐसे बैठ के प्रैक्टिकली देखने में मुझे लगता है आकाश और पाताल के जैसे अंतर है। इस अंतर को हम कैसे मिटाए, ये है मेरा। इनका कहना है कि हम वहाँ नियम में रह रहे हैं क्योंकि काफ़ी महीनों से, लगभग साल होने वाले हैं प्रोफेसर साहब को आपके साथ लगातार। तो इनका कहना है कि उन नियमों में तो मैंने रह के देख लिया कि भैया बातचीत नहीं करनी, मुस्कुराना भी नहीं, और जो भी नियम है तो प्रोफेसर साहब बिल्कुल कोशिश करते हैं कि नियमों में ही रहते हैं। तो वो नियमों में रहना मुझे लग रहा है कि नियमों में मैं रही वो उन लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं जो अपने घरों से 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आते हैं, और ताकि उनको भीड़ भारी जिंदगी से एक एकांत मिलता है कि वो लोग वहाँ चुप भी नहीं रह सकते। वहाँ नियमों में कुछ चुप रहेंगे तो आत्मचिंतन करेंगे। तो इनका पर्सनली अपना व्यक्तिगत सवाल है कि मैं वहाँ रह रही हूँ और जब आपके साथ यहाँ भ्रमण पे अब मैं निकली हूँ तो इनको ज़्यादा बेटर यहाँ लग रहा है क्योंकि ये आपके जो आप पास्ट में ज़िंदगी जी चुके हैं उनको ये नज़दीक से महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि सांप का आना, ये बीहड़ जंगल की आप कह रहे हो, शेर तेंदुआ आएगा और रात को यहीं स्टे करना है, तो हम आपके संघर्ष को ज़्यादा करीबियों से महसूस कर पा रहे हैं। अपनों की कुटिया में आपने जो व्यवस्था दी है वो नॉर्मल साधक के लिए, क्योंकि इनका टारगेट आत्मज्ञान का है, तो करीब से मैं हम महसूस कर पाएंगे और ज़्यादा जर्नी, ज़्यादा सुगमता और हमारे अंदर सूक्ष्मता इस चीज़ के लिए आएगी कि हम उनको आपके संघर्ष को नज़दीक से भी देखेंगे और खुद के अंदर भी बल आएगा कि आपने बोला कि यहाँ रियल में कोई खाना नहीं है हमारे पास में, और खाना भी नहीं, आपने बोला ऐसी व्यवस्था है। तो तो जैसे आपने जिया, तो इनका ये भी कहना है कि अब हम आप हमें तो लेके आए हो, लेकिन ये मेरा भी सवाल था कि आप भूखे ना रहें क्योंकि आपने वो जी लिया है। तो आप व्यवस्था आप मतलब जंगल में तो रहना ही पड़ेगा आपको हमारे साथ, और खाना आप खाओ, वो कि हमें अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, हाँ बोलिए। तो प्रोफेसर साहब का यही कहना है कि हम आपके संघर्ष को जिस टाइप से आप हमें भ्रमण पे लेके आए हैं, तो हम करीबियों से आपकी इस चीज़ को देखेंगे। तो अब मैं कुटिया में जो देख पा रही हूँ तो मुझे लग रहा है क्योंकि जो मैंने नियम आपकी कुटिया में व्यवस्था है उसमें मैंने जी के देख लिया, और आज हम भ्रमण पे निकले तो आज मैं ये जिंदगी रात की ये मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो अंतर मुझे जो लग रहा है कि अब मुझे यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है कि अपनों की कुटिया से ज़्यादा, क्योंकि वो नियमों में मैंने जो करना था, जो सीखना था व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि शुरू में जब प्रोफेसर साहब आए तो वो कुटिया वाला वातावरण अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी महीनों, लगभग साल के करीब वहाँ रह के मैंने देख लिया तो आज ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये अंतर मुझे क्यों लग रहा है, यही आपका सवाल था। वही आत्मज्ञान के लिए मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस चाहिए। कुटिया एक जगह है, एक व्यवस्था है, कुटिया एक व्यवस्था लग रहा है यहाँ आने के बाद मैं बोल रही हूँ। कुटिया एक आपने बना आपसे बनाई हुई एक व्यवस्था है, एक मजबूत व्यवस्था है। हम आराम से नियमों को पालन करके थोड़ा वाह बोले तो हम ऊपर उठ जाते हैं, ईगो बूस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है आपका संघर्ष मेरे अंदर उतर रहा है। आप यहाँ 2 दिन अगर आप हमें भूखा रख सकते हैं तो हम यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ साथ, आप नहीं है तो हम भूखे नहीं रहेंगे। इधर उधर खा के आके जी हम भूखे हैं बोल सकते हैं। इसीलिए वो रियली चाहिए। तो ये मुझे लगता है वो और ये दो बहुत डिफरेंस बहुत लग रहा है मुझे। बहुत मीन्स बहुत, एक आकाश और एक पाताल। हमें रियलिटी की तरफ ले जाने के लिए हम इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें, शरीर का भाव कैसे छोड़े। क्या होता है, आप गुरु होता है ना, तो जब वो दिखता है आप कहाँ के लायक हो और कहाँ जाने से आपकी उन्नति होगी, तो वो खुद लेके जाता है। क्या वो खुद लेके जाता है।
अब रही बात रहने की, तो जैसे आप रहोगे वैसे मुझे भी रहना पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। और एक तो मेरा स्वभाव बचपन का ऐसा है जी कि मैं जिसके साथ रहता हूँ, मैं जैसा रहता हूँ वैसा वो भी रहता है। मतलब हम बाँट के ही खाते हैं, मैं अकेले कभी खा नहीं सकता। अगर आप कहो तो जैसे आप बोल दिए, अगर आप नहीं खाओ तो मैं खा ही नहीं सकता, मैं मरना पसंद करूँगा। मुझसे हो ही नहीं सकता कि आपको मैं भूखा रखूं और पता चला कि मैं खा लूं आपके सामने। ऐसा मतलब मेरे लिए संभव ही नहीं है, मैं मेरे लिए संभव ही नहीं है। अच्छा हो मतलब गई तो है मतलब बता ऐसा भाव भी पैदा नहीं हो सकता मेरे अंदर कि आप भूखे रहो। और हमें देश काल स्थिति परिस्थिति में जैसी व्यवस्था मिल जाए हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 2 दिन भूखा रहने से कि आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो मैं 3 दिन रहूं भी और आपको भी रखूं। समझ रहे हो, मेरा तो आगे का अनुभव भी है। तो हमें जैसी व्यवस्था मिल जाए, ठीक है, हमें वो उपयोग कर लेना चाहिए। और हम आपके लिए जैसा जरूरी होगा वो तो मैं करूंगा। अगर 2 दिन रखने से अगर कुछ होगा तो मैं 3 दिन रख 2 दिन रखूंगा, मैं भी रहूंगा। मेरे लिए तो बड़ा आसान है। अगर आप कर सकते हो तो मैं तो कहीं न कहीं आपसे आगे ही हूँ, तो मैं तो बड़ा आसानी से कर लूँगा। मेरे लिए तो कोई बड़ी बात है ही आपकी तो नहीं है। प्रैक्टिस भी है। हाँ, मेरे मेरे लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, समझ रही हो? हुँ, और मतलब जैसी आपकी योग्यता होगा ना, अगर आप गुरु के शरण में समर्पण कर दिए हो, पहले तो समर्पण को जाँचेगा। मैंने क्या कहा इनको? मैंने कहा आज पहली बार मैं तेरे लिए निकला। क्या? जी हाँ हो कितने समय से है? हम्म, आज पहली बार हम्म, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इसके लिए आया हूँ। जी अब क्या मैं शुरू में नहीं आ सकता था? हाँ, नहीं आ सकता था, हम्म, क्योंकि इसको जाँचना भी तो पड़ेगा, इसकी जिज्ञासा को भी तो टटोलना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि जी इसलिए कि भई हम इस जंगल में हम तो आके अपना करना था कर लिए। अब हम इस जंगल में अगर आपके लिए आएँगे तो आपकी योग्यता भी तो चाहिए। हाँ जी पिकनिक मनाने थोड़ी ना आएँगे। आप समझिए, तो आप समझिए कि कितने समय बाद में आया। और आज मैंने कहा, आज मुझे लगा कि मैं पहली बार मैं इसके लिए जा रहा हूँ। क्या? जी पहली बार आपने कहा आज हम्म, मेरे साथ ये कितने समय से है, तो मैं इसके पहले क्यों नहीं आया? जी हाँ, बहुत जगह आप हमारे हमारे साथ गए हो, हम गए हैं, लेकिन अब काम को लेके गए हैं, ठीक है। और अब इसके पहले भी यहाँ पे आए ही थे एक बार, आ चुके हैं। लेकिन आए थे तो बस ऐसे घूमने आए थे। यहाँ पे एक बार हम आ चुके हैं, ये भी आई है, हुँ, लेकिन ऐसे ही घूमने आए थे। आज हम इसके लिए आए। थोड़ा इम्पैक्ट करो हाँ, वो घूमने आए थे आज इसके लिए आए हाँ। ये डिफरेंस क्या है ये इसमें डिफरेंस बहुत इसमें हिंदी में बोलो, इसमें इसमें वो अंतर क्या है बहुत अंतर है, हाँ बहुत फासला है, बहुत फासला है। वो आप बोल सकते थोड़ा सा हाँ, आप वो अंतर थोड़ा झलक तो आप हमें कुछ न कुछ समझ में आए इसीलिए पूछ रहे हैं अब मेरी देखो क्या है, जैसे मैं अपने काम को पूरी समय दे सकता हूँ, लेकिन अगर किसी एक को मुझे समय देना हो तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। मैं आप आज सिर्फ काम के ऊपर ही बात करना चाहती हाँ, हूँ हाँ। सिर्फ काम एक हम्म, आपका काम आप जो भाव से हमें बोलते हैं ना वो काम हम्म। आप जानते हैं हम हमारी तरफ से काम मीन्स क्या है किचन में करना है बाहर करना है नौकरी करना है ये काम है वो इसलिए आपका काम है। आप हमारा काम है इसलिए आपके काम का आप जो बोलते हैं ना काम उस शब्द का अर्थ हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे मैं आज समझ रही हूँ थोड़ा इतना वो भी इतना इसलिए यहाँ पे इनके लिए या हमारे लिए यहाँ आज आए हैं इस प्योरली उसके लिए ही आए हैं लेकिन पहला घूमने आए हैं ये हाँ। भी एक तरफ से घूमना हमें लगा आते से नहीं, आने नहीं, से नहीं। पहले लेकिन यहाँ आने के बाद ये अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसके पीछे क्या है राज क्या है वो घूमने का और आज रहने का हाँ। हाँ, अंतर अंतर क्या है हमें थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए नहीं तो हम समझ नहीं पाते आपको हम्म,
घूमना मतलब घूमना होता है, चलो देख के आते हैं, दृश्य देख लिया, रूप रंग देख लिया, हाँ? लेकिन घूम लिया। नहीं आप हाँ, तो देख लिया, आया, चल तेरे को जंगल दिखा, हम जहाँ जहाँ हम भ्रमण किए हैं, चल तेरे को दिखाते हैं, ठीक है, तो हम दिखा के चले गए। अब आज आना हुआ तो इसके लिए आना हुआ। तो ये पूछते तो आज वही उसके हाँ, पीछे का कारण। रास बोलिए। हाँ, इसके पीछे हाँ। का कारण है कि इसका त्याग दिखा, इसका समर्पण दिखा, इसकी ईमानदारी दिखी, इसकी पवित्रता दिखी, इसकी व्याकुलता दिखी, इसकी तड़प दिखी, इसकी बेचैनी देखा, सच में ये क्या चाहती है और क्या इसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो पता चला हाँ इसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो गुरु की पहचान यही है कि अगर सामने वाला जिज्ञासु कुछ भी कर सकता है तो फिर उसे निकालने का काम उसका है, फिर अगर वो कुछ भी कर सकता है तो। जी। और अब ये आने लायक भी हुई। हाँ, क्या अब ये आने लायक भी हुई। इसके अंदर बहुत गहराई है। आप जो बोलते हैं ना उसको हम समझ नहीं पाते अनलेस हमें जो अब हमें अनुभव मिलना, तब तक हम आपके बातों को समझ नहीं सकते। लेकिन घूमने अगर आप हमें लेके आए तो वहाँ भी आप आत्मिक चिंतन और आत्मज्ञान के ऊपर ही बातें करते हैं। काम आपका वही रहता। हाँ, सब सब वही हाँ, रहता है, सब वही रहता है। वही रहता। आज भी वो काम है। मैं काम का शब्द इसलिए पकड़ के बैठी हूँ। आप काम 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 हाँ, बोलते रहते हैं, लेकिन हर एक वक्त आप जो काम का शब्द का उपयोग करते हैं ना, उसके पीछे का भाव अलग रहता है। मुझे अब लग रहा है पीछे का आपके भाव अलग रहता है, हम जो पहचान नहीं पाते। लेकिन वो घूमने का वो घूमने अगर हम आपके साथ आए तो उसके पीछे का काम और आज रहने का इसके पीछे का काम, ये दोनों कामों के पीछे भाव क्या है? और क्लियर से पूछिए। और इनका हाँ, कहना ये हाँ, है कि आप पहले भी लेके गए, जैसे कि आपने बताया कि आप दिखाना चाह रहे थे कि जहाँ जहाँ आप गए तो कि हाँ, चलो मैं यहाँ ठहरा था, ये मंदिर काफ़ी वीडियो भी हैं उनकी। तो इनका कहना है कि आप तो काम आपका हमेशा काम, आप चाहे हमें आपने बोला कि मैं ऐसे घुमाने लेके जाता था और आज मैं इसके लिए आया हूँ। तो आपका तो इन्होंने कहा कि आपका का जो काम है तो आपका कल्याण करना ही है। आप किसी भी ढंग से अगर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत गहराई होती है। तो वो जो घुमाने वाला शब्द भी यूज कर रहे हो, उस टाइम भी आप इसको कुछ दिखा रहे थे, कुछ आत्म हाँ, कल्याण एकदम के लिए, एकदम। कि वो चाहे इसकी तैयारियां करवा रहे हाँ, हों, हाँ, आप इसको एकदम कुछ। एकदम। हाँ, तो वो तैयारियां आप करवा रहे थे, उसमें शब्द आपने दिया कि मैं घुमाने इसको लेके हाँ, गया, हाँ, और या मैं काम के चक्कर में हम कहीं जाते थे। तो आज इन्होंने कहा कि आज जो स्पेशल आपने आज वक्त निकाला और आपके मुखारबिन से आया कि आज मैं स्पेशल इसके लिए आया हूँ, तो वो क्या अंतर था? क्या वो तैयारियां थी आज के दिन के लिए कह सकते हैं, या आप अपने ही मुखारबिन से बताएं कि हाँ, वो क्या कहीं था? कहीं न कहीं वो तैयारियां ही आप समझ सकते हो, जांचना समझ सकते हो। आ, आज आज का जो ये है ना, ये पल है ना, ये जांचना नहीं, ये सीखना है क्या? हमारे लिए सिखाना है क्या? ये क्या है? नहीं, अब जांच तो खत्म हो गई, अब जांचना नहीं है। ये क्या है? अब अब समझना है। अब हाँ, हाँ जी। समझना है। एडमिशन हो प्रैक्टिकली। गया आप आपका? उस लायक हो गए तब हम आ जाए, आप उस लायक हो गए तब हम आ जाए। क्या आज नहीं तो आपको मुझे पहले यहाँ आने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है।
क्या? मतलब ये कह सकते हैं कि आज पहला दिन है जो गुरु आपके लिए, आपके Yes. लिए, आपकी हाँ, तरफ निगाहें उठाई और आपको आपके उसने लिए, स्वीकार हाँ, किया। पहला दिन है। प्रणाम दिस हाँ, इज मुझे लगता है ये एक्चुअल एडमिशन है, ये एक्चुअल एडमिशन स्वीकार है, करना है ये। स्वीकार करना। आज आज मुझे लगता है आज ऐसे हाँ, हम तो आपको स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से रख रही हूँ। मैंने इसलिए आपको ये कहा कि आप भूखे रहे तो हम रह सकते हैं, आप तो भूखे रह ही सकते, हमें भूखे रख के आप तो कभी भी सो वही नहीं नहीं, सकते। संभव ही नहीं ये है। संभव ही नहीं, मुझे भी नहीं। पता है। लेकिन हम क्यों भूखे रहते हैं? हम तड़प है अंदर, हमारे अंदर नहीं, भूख की तड़प है। लेकिन आपको देख के हम चुप रहते हैं क्योंकि आप भी भूखे हैं, इसलिए हम चुप रहते हैं। नहीं तो हम हमें ये शारीरिक भूख को मिटाना आसान हम हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से ये आसानी चीज नहीं है जो आपके लिए चुटकी भर के काम है। आप मुझे लगता है 10 दिन 15 दिन भी आप रह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक दिन भी रात को नींद आती है या नहीं आती है, ये चिंता अलग ही होती है। आपकी चिंता और हमारे चिंतन में बहुत फर्क देखो है। क्या होता है, हम्म, एक बार अगर हम व्रत रखते हैं, हम्म, ठीक है, जी, तो हमें भोजन नहीं मिल रहा तो हमें तड़प नहीं होती है, नहीं होती। लेकिन हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है और मैं व्रत रखा ही नहीं हूँ कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो मिलने में हूँ, और तब ना मिले तो एक एक मिनट भी इतना भारी रहता है। एकदम। एक आदमी उपवास रख ले 2 दिन का, जी, और एक आदमी कोई उपवास नहीं रखा है, और दोनों को भोजन नहीं मिले, तो एक सुकून से जाएगा समय, और एक का एक एक मिनट घुटन में जाएगा। हाँ, जबरदस्त। डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ, जैसे आप यहाँ आए तो थोड़ी पता था कि यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं आपको, लेकिन मुझे पता था, मुझे पता था, और मैं चाहता तो करवा देता, मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। रास्ते में करके आते। हाँ, रास्ते में क्या, मैं यहीं करवा देता। अगर जैसे ये व्यक्ति बहुत समय से मुझे जानता है और इसका घर बगल में है, तो क्या मैं बोल दूं तो क्या भोजन बना के नहीं लाएगा? हाँ, ये तो पूछता रहता है, क्योंकि बहुत समय से मैं घूमता हूँ तो ये लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं किसी से मांग नहीं करता। ये सामने है, मुझे कपड़ों में देखे हैं, इनके घर भी आया, ये लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा मेरा बस इतना था कि बस तुम सत्संग सुनो, अपने जीवन को बदलो। न इनको मेरा नाम पता, न मेरा कोई नाम है क्या, बस फटे वाले, एक एक कपड़े वाले फटे वाले कह दोगे तो समझ लेंगे। हाँ, किसके अलावा कुछ मालूम है? तो मैं चाहता तो व्यवस्था कर देता, लेकिन मैंने कहा चलो आज पहला दिन है, जरा ऐसे ही चलो देखो अपने आप को। हाँ, और आप उस लायक हो तभी मैं आया, नहीं तो मेरा मतलब मैं ऐसे समय अपना समय दे ही नहीं सकता, मेरे पास समय है ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि मेरा समय कितना कीमती है, ये मुझे मालूम है। जी। इस आप एक एक सेकंड भी आप बहुत महत्वपूर्ण है आप बोलते हैं, हाँ, लेकिन हम समझते नहीं। ये मुझे आज ऐसा लग रहा है पहले मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, क्योंकि एडमिशन तो मिला। रियली ये एडमिशन मुझे लगता है इट्स नॉट सो इजी टास्क। बाहरी दुनिया में जो एडमिशन मिलते हैं, ये यहाँ एडमिशन मिलना बहुत अंतर है। मैं यहाँ से समझ रही हूँ इस डिफरेंस, इस अंतर को मैं समझ रही हूँ, इसलिए ये काम भी कोई साधारण नहीं है। देखो मैं आता था तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, मैं रहूं या ना रहूं, जी, लेकिन अब आपके लिए मैं आया हूं तो सारी जिम्मेदारी मेरी है ना। अब इस जंगल में क्या, जी, हाँ जी, इस जंगल में तो जिम्मेदारी कहीं न कहीं लेना इतना आसान नहीं होता है। नहीं है जी, हम्म? हाँ, तो ये ऐसे जंगल में आपको रहना हो तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं हम कभी अगर भी अकेले हिम्मत आपको रहना हो हम्म, तो आप ऐसे जंगल में थोड़ी रह पाओगे।
क्यों आते जी, हमारे लिए उद्देश्य नहीं था। हम क्यों आते, इधर व्यवस्था जा रिसोर्ट जाते थे हम, इसलिए यहाँ आपके साथ आने में एक एक महत्वपूर्ण बात है। हम मैं समझने के लिए पूछ रही हूँ, ये बहुत एकदम महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसे ही मुझे मुझे आज बिल्कुल में मेरा थिंकिंग में एक शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन एक बदलाव, एक नया अध्याय एकदम खुला, बदलाव, नया नया अध्याय खुला है आपका, हाँ, न्यू लेसन न्यू लेसन, ओपनिंग एक हुई है। नया पार्ट, ये ओपनिंग हो गया आज। एक मुझे विवेकानंद जी बार बार याद आते हैं, वही है, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो शब्द आज मुझे समझ में आ रहा है। आप अंतिम गुरी, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम लक्ष्य, लक्ष्य तक, तब तक जब तक चलते रहो तब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। हाँ, चलते ही रहो। आप डर रहने पर भी मैं आगे जाता था। आप बोल रहे थे ना, मैं मैं अपने आप को बोलता था ना कि भाई तू जी के ही क्या कर रहा है, जी, न परिवार के काम, न समाज के काम, न अपने काम, क्या तू किसी काम का तो नहीं है, तो मर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, तेरी जरूरत किसको, तुझे भी नहीं है ना, तू भी तो घुटन में है, तेरी जरूरत किसको, तुझे कौन पूछने वाला। तो या तो खोज ले, या तो खोज में मर जा, और है तो बोझ। हाँ? इसके पीछे आपका लक्ष्य है। आप ये बोल रहे हैं, आपके सुनने वाले कोई नहीं, पूछने वाले कोई, ये नहीं है, लेकिन आप आपके उद्देश्य की तरफ ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि कोई परवाह नहीं, शरीर का परवाह नहीं, कुछ नहीं। मुझे वो जो मिलना है वही मिलना, नो कॉम्प्रोमाइज। ये धैर्य है, ये हिम्मत है, एक काम है। मुझे आपका काम, एक शब्द का अर्थ मुझे आज मिल गया कि ये आपका काम था, अब भी आपका काम है। इसलिए भाव अगर समझना है तो मुझे लगता है आपके पास्ट लाइफ को समझे बिना, ऐसे बैठ के प्रैक्टिकली समझे बिना, प्रायोगिक तरह से समझे बिना, हम कभी भी आपके भाव को अंदर से समझ नहीं सकते। भाव अंदर से अगर हम नहीं समझे तो आपको इतनी भी समझ, आपके बारे में इतनी भी समझ हमारे अंदर जागेगा भी नहीं। इतनी भी समझ आपके जागेगा भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये उपयोग की बात हमारे लिए नहीं है। अगर रहना ही है, आपके साथ रहना है, तो आपको भाव को अगर समझना ही है, तो ये प्रैक्टिकल जो लेसन आज आप दे रहे हैं ना, ये पहला पाठ है मेरी जिंदगी में, एक पहला लेसन है। इसी से शुरुआत है योगी जी। ऐसे ही आपके अंदर का भाव को हमें समझाने की कृपा कीजिए, नहीं तो हम यूजलेस हो जाते हैं। हमारा उपयोग कुटिया में मैं 10 साल रह, लेकिन अगर आपके भाव कैसे समझूं? जैसे जैसे बढ़ेगी, हाँ, इसलिए वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। इसलिए समझ बढ़ना जरूरी है। हाँ, करना है तो यही है। अच्छा, ठीक है जी। शरीर की भूख और आत्म की एक भूख, ये दो पार्ट्स अलग है, हमें समझ में आ गया आज। हाँ, शरीर का भूख अलग है, आत्मिक चिंतन आप जो बोलते हैं ना, आपकी भूख अलग है, अलग है। चिंतन को हटाओ, चिंता, यस, आत्मिक भूख पे बात करो, चिंतन उल्टा हटा दो, नहीं, वो बात की बात है। प्लीज। अब अगर आप शरीर के भूख के लिए अगर आपने महत्व दे दिया, तो व्यवस्थाओं की चिंतन होगी कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे रुपया कमाऊं, कैसे गाड़ी लूं, बंगला बनाऊं, ठीक है। और अगर आपने अपने अपने भूख को महत्व दे दिया, तो होगा कि मेरा कल्याण कैसे हो जाए, मुझे आत्मज्ञान कैसे हो जाए। तो चिंतन अपने आप होगा, आपने किस भूख को महत्व दिया है, चिंतन उस पे होगा। अगर आपने शरीर को भूख को महत्व दे दिया, तो आत्मिक चिंतन नहीं होगा।
ठीक है। और आपने अगर अपने भूख को महत्व दे दिया तब आपका चिंतन आत्मिक चिंतन ही होगा, शरीर शरीर के भूख की चिंतन नहीं होगा। समझ गए? आपने महत्व किसको दिया है? अब पता चला महत्व दे दिया व्यवस्थाओं को, महत्व दे दिया शरीर को, भूख को, और कह रहे मैं आत्मिक चिंतन करूंगा, बैठ गए। कोई आत्मिक चिंतन नहीं करेगा का? सही। हाँ, कोई आत्मिक चिंतन होगा ही नहीं। आत्मिक चिंतन अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। कर रहे हो इसका मतलब कहीं और लगे हो क्या? अगर आपको आत्मिक चिंतन करना पड़ रहा है, कह रहे मैं आत्मिक चिंतन कर रहा हूं, अच्छा क्यों कर रहे हो? क्योंकि और कहीं लगे थे, अब कर रहे हो, वहीं जाओगे तुम। आपने किसे महत्व दिया है? क्या आपने किसे महत्व दिया है? और जिसे आपने महत्व दिया है उसी पे चिंतन होगा बस। और ये अपने आप होगा। आपने महत्व किसे दिया है? महत्व दे दिए हो पेट को, हाँ, शरीर को, और कह रहे हो आत्मिक चिंतन में मन नहीं लग रहा है का? विचार भटक रहा है, बड़े विचार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हाँ, सही। तू चल चल, तेरे को तू चल, यहाँ आ जा, यही चल आ जा, देख तेरे को कोई विचार परेशान कर दे क्या? आ जा तू ऐसे पहाड़ों पे और चला जा। हाँ? इधर रहते हैं ना तेंदुआ से, क्या तुम्हें तो पता है ना, तुम तो इधर ही के हो। क्या क्या यहाँ रहते हैं? सब जानवर, हाँ, एक आध नाम तो ले भाई। तेंदुआ रहता है, शेर, सब यहाँ रहते हैं। तू जा यहाँ पे चला जा, और तू बता, तुझे विचार परेशान कर रहे हैं, रात भर कांप के निकाल देगा, कोई विचार परेशान नहीं करेगा। सुबह का सिर्फ एक ही बात होगा कि कब सुबह हो जाए। क्या तो सुबह भाग जाते हैं क्या वो? नहीं, इतना तो रहता है कि दिन में हम अपने आप को बचा लेंगे। दिन में और कोई बंदा दिख जाएगा दिन में, हाँ, दिन में ये होता है कि यार चलो दिन में हम कहीं निकल जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये सब चिंतन विंतन भाई, तुमने किसे महत्व दिया है? क्या तुमने किसे महत्व दिया है? मेन ये है। समझ रहे हो? जी। और कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ, कह दीजिए, कहना है तो। हाँ बोलिए, आपको बोल रहा हूँ। नहीं आप बोलिए, मैं बात लीजिए आप। योगी जी बिल्कुल आपकी करुणा और कृपा है इस बात लव है। हाँ बोल, में। बैठ जा, प्रसाद को जाएगा। और ठीक, इसका देख ले। हाँ ठीक है, बोल दे तू। सब अब लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं, देश विदेश। बोल, आ जाना कभी भी, ठीक है? और बढ़िया है ना? चल ठीक है। हाँ ठीक है, आराम से जा। हाँ सवेरा का भोजन उधर ही हो। हाँ ठीक है, सुबह पहले सुबह तो हो। हाँ हो। हाँ पहले सुबह तो हो जाए। हाँ सुबह हो जाए। मैंने अपने आप को, मैं पूरा मतलब अपने आप को ही उस जगह पे ले जाता था जहां व्यवस्था न मिले का। हाँ मैं उस जगह अपने आप को ले जाता था। ठीक है, जैसे आज बिना भोजन का हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं? हाँ ठीक है। तो जरा रह के देखो प्राकृतिक। ठीक है, इसने भी कहा भाई सुबह का पूछेंगे, रात का तो पूछेंगे नहीं।
आप देखो हाँ, ना, अब क्या थोड़ी आप पूछा इसने। ऐसा नहीं कि उसका ऐसा भाव नहीं है। हाँ अगर मैं बोलूं तो अभी भोजन लेके आ जाएगा, हाँ। रात को 2 बजे भी लाएगा, लेकिन आप देखिए इस बात को। क्या बोला कि सुबह कर लेना। हाँ और उसके सामने ही बात हो रही है ना हाँ, जी हाँ हाँ कि कि हमारे भोजन पास नहीं किए, हाँ। तो रात का छोड़ दो, सुबह का कर लेना। ते ये अपना ऐसा बीतता है। अगर हम बोलते तो लेके आता, अभी लेके आएगा, रात को 2 बजे भी लाएगा, क्योंकि ये लोग मेरे व्यवहार को, मेरे त्याग को ये लोग देखे हैं। इन लोगों ने उस स्थिति को देखा है, जैसे आज आप देख रहे हो, नहीं, आज आप देख रहे हो, कुछ अलग फील कर पा रहे हो। तो ये लोग देखे थे कि एक कपड़े में, फटे कपड़े में ऐसे घूमते थे, तो इनके ये लोग मिलते थे, इनके घर जाते जाते थे, लेकिन आप देखो कि ऐसा उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन उसने कहा रात तो आज 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 आप लोग भूखे ही रहो। कब? रात का भोजन नहीं मिलेगा, सुबह करके जाना। क्या सुबह का भोजन का क्या बोल रहे हो? सुबह भी देख लो करना है नहीं करना। आप देखिए, मैं आप तो सामने आया। देखिए उस आदमी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति आज आपको भूखा रखेगी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई पूछ लेगा तो ना नहीं बोलेंगे, क्या? हाँ हाँ, आपने बोला। लेकिन भोजन के लिए बोलेंगे नहीं। हम्म। तो आप देखो ना सामने, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो रात का नहीं मिलेगा, सुबह करके, सुबह का क्या बोल रहे हो? हाँ, वो भी क्या बोल रहे हो। सुबह उसको कराना है, यहाँ की भाषा ऐसी है, तो सुबह उसे भोजन कराना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भोजन तो अभी भी कुछ घंटे में ला ही सकता था, लेकिन आप इसे पकड़िए इस पॉइंट को। और मैंने कहा था कि अगर कोई पूछ लिया तो ना नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं करेंगे। क्या? किसी से भोजन के लिए बोलेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि आप लोग तभी कुछ फील कर पाओगे ना, आप लोग तभी कुछ फील कर पाओगे, और तभी आपकी समझ विकसित होगी। परिस्थितियां समझ को विकसित करती हैं। कौन? ऐसे थोड़ी ना किताब पढ़े से तो आज समझ विकसित हुई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्थिति परिस्थिति समझ को विकसित करती है, समझना इस बात को। आप ये मत समझना पोथी पढ़ ले तो आज समझ बढ़िया है, ना 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 ना, समझे? तो बोला, आप बोल रहे थे, अब आप कहिए। नर्मदे हर। मात्र बिल्कुल ये प्रैक्टिकल आज प्रत्यक्ष ज्ञान सुना था, लेकिन आज जो प्रत्यक्ष हम योगी जी के साथ के ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं मेरे, तो यहीं योगी जी, बहुत छोटा सा मंदिर है, कोई माता जी का। तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, और यहाँ पे कोई रहते थे ऐसे योगी जी जैसे ही कोई राह चलते बाबा, तो वो भी यहाँ पे नहीं रहते, कोई नहीं रहता यहाँ पे। और ये रियल में ही पूरा बीहड़ जंगल है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि ना तो हम किताबों से, हाँ, थोड़ी जानकारियाँ ले सकते हैं, और आज रियल में डर क्या है, तो डर वर तो मुझे नहीं लग रहा किसी तरह का, ना वो मुझे कोई भूख भी नहीं सता रही। तो ये हम कर सकते हैं कि जब हम अपनी यात्रा पे निकले हों, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खा भी लिया है और अब तक खाते ही आए हैं, तो अगर अपनी जर्नी के लिए अगर 1-2 दिन के, अगर काफ़ी दिन भी अगर योगी जी की आज्ञा, जो भी हो, जिस भी टाइप से हो उनकी आज्ञा, वो जो भी चाहें, तो उनको पता है कि हमारी यात्रा में क्या क्या सहायक रहेगा और किस किस पॉइंट पे हमें कैसे कैसे रहना है। तो बस वो बल दे कि मैं उनकी हर चीज़ पे और उनके हर एक वक्तव्य पे, और वो जैसा चाहते हैं वैसा हम बन के दिखाएं उनको। तो रियल में ये प्रैक्टिकल देखा कि ये कोई मंदिर में जोत जलाने आया था गांव का कहीं से, तो उसने गाड़ी देखी कि एचआर की गाड़ी, तो वैसे ही पूछा उसने, तो योगी जी ने किसी लोकल का नाम लिया, तो वो बोला कि मैं जाके बोलता हूँ। तो
आप बोल लोगे कि जंगल कहाँ है, यहाँ तो बाइक आ जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर कोई गांव है और ये रास्ते में है ये जो मंदिर है, और ये पूरा जंगल है। तो ये रोड कोई बाईपास होगी, या मतलब यहाँ से निकलता है कोई गांव तो गांव कनेक्ट होता होगा। तो गांव वाले खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे शेर चीता जो भी रहता हुआ, और हमने प्रैक्टिकल देखा कि यहाँ हमारे कंबल रखे थे और एक सांप आ गया, तो वो तो तुरंत योगी जी की नज़र पड़ी, नहीं तो वो भैया सांप घुस जाता इन कंबलों में। और चलो जो भी होता, मैं इस बात पे भी बिलीव करती हूँ कि जहाँ भी हमारे साथ जो भी होना होता है तो वो निश्चित है हमारे साथ, तो इसमें कोई भी मेरे को डाउट नहीं है, और ना ही कि अपना बचाव कर लें, क्योंकि बचाव होगा नहीं, जो किस्मत में होगा, जो प्रारब्ध में होगा, और जहाँ घटना होगा तो वहीं जाके अपने आप स्वतः बंदा चला जाता है। तो योगी जी ने कि वो क्या दिखता है गुरु कि कैसे, मुझे जब पहले भी नहीं पता था और मुझे आज भी नहीं पता। हाँ, ये अंतर मुझे अपने व्यक्तित्व में नज़र आ रहा है कि ये मेरे घर वाले भी अगर लाइव सुन रहे होंगे तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि मेरे पास कोई भी चीज़ की, बहुत बार बता लिया, कोई कमी भी नहीं थी, और लेकिन जैसे मैं बताती हूँ कि अकाउंट में डिजिट बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो अशांति है और जो एक उद्गिन मन रहता था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के परेशान मन मेरा रहता था कि आखिर ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है, और जो हम जी रहे हैं सुबह से शाम, बस एक दिखावा वाली ज़िंदगी, या अ, एक रुतबे वाली ज़िंदगी, मतलब मुझे उससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि आखिर ये कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि मुझे शमशान घाट ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय किसी की शादी में जाना। तो ये मेरे अंदर अंतर आया, क्योंकि मैं घर वाले अगर सुन रहे होंगे तो बिल्कुल साक्षी पता चलेगा, खास करके मेरी भाभी जी को, कि मैं सोती थी तो मेरी जाड़ें बड़ी किटकिटाती थी, पीसती थी मैं। तो मैं इधर भी पूछ रही थी कि क्या मैं जब सोती हूँ तो ऐसा होता है? तो बोला कि नहीं, इधर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तो और जब मैं उठती थी तो रात को, मतलब मैं सत्संग सुनते-सुनते सोती थी और शास्त्र पढ़ के, तो उसके बावजूद भी मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जब उठती तो बहुत परेशानी होती मेरे अंदर कि आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। एक ये है कि योगी जी बोलते हैं कि या तो पा लोगे वो अपने जीवन काल में, और अगर नहीं पाओगे, उम्र अगर कम रही जो भी, तो कम से कम इस जर्नी में होके ही हम मरेंगे, और वहीं से जहाँ से यात्रा खत्म हुई वहीं से जन्म होगा। तो एटलीस्ट ये है कि पूरा इधर मेरा पूरा का पूरा ध्यान आना, और इसमें सहयोगी घर वाले भी रहे, काफ़ी मददगार भी रहे कि उन्होंने मुझे समझा और काफ़ी सहयोग कि मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद योगी जी को और इनके प्रत्यक्ष ज्ञान को, इनके त्याग को, कि हम बहुत ही करीब से हर चीज़, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे इनका त्याग हो, चाहे आगे की प्लानिंग हो, और बहुत सारी चीज़ की इन्होंने अपने सिर पे जो बेड़ा उठाया है कि देश विदेश में इस ज्ञान को कैसे फैलाएं। तो रात को भी हम 3 साढ़े 3 बजे सोए होंगे, और उसके बाद सुबह लाइव भी लेना था और हमें तैयार भी होना था आज ही, और फिर इस बिहड़ जंगल जो हमारा, शायद ये माता जी का भी बहुत बहुत कि इस एनर्जेटिक पावर, इस ऊर्जा ने हमें खींचा, और एक आत्मज्ञानी का साथ। और चाहे भैया इस बिहड़ जंगल में जो भी हो, तो स्वागत है उन सब का, और सब का धन्यवाद है कि हम उनके कृतार्थ भी हैं, उनके कि हमने कुछ समय के लिए योगी जी का संग और माता जी का मंदिर, तो बिहड़ जंगल में जिसकी भी जगह हमने ली हो, उनको बहुत बहुत हमारे अंतरात्मा से धन्यवाद है कि जो भी होगा एनर्जेटिक पावर आत्मज्ञानी का साथ। और तो मुझे कतई भी ना तो कोई भूख सता रही है, ना कोई डर, और ना कोई कुछ चाहिए। अभी शेर किसी रूप में आ जाए तो, या कोई कुछ भी आ जाए तो रियल में कोई वो नहीं होगा, और इसकी वजह योगी जी हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। तो योगी जी का सबसे बड़ा जो मेरे लिए इनके मुखारविंद से जो शब्द आया कि इन्होंने जो मेरे व्यक्तित्व में देखा होगा कि, और जो आज की ये स्पेशल मेरे लिए आए, तो किन शब्दों में मैं इनका आभार प्रकट करूं, कोई शब्द है नहीं। और इन शब्दों का आभार मैं शायद
शब्दों में तो ना पिरो पाऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रॉमिस करूँगी कि जहाँ पे ये मुझे देखना चाह रहे हैं या जहाँ मैं अपने आप को खुद को मैं देखना चाहती थी, तो लेकिन मेरे पास कोई मंजिल नहीं थी, कोई मुझे पता ही नहीं था क्या मंजिल होती है, क्या रास्ते होते हैं और मैं कैसे पहुँचूँ। तो लेकिन मैं कहीं न कहीं जाना ज़रूर चाहती थी, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे तरीके से मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया भी है कि मैं जिस चीज़ को मैं सोच लेती थी, मैं उस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा ही तत्परता से मैं उसमें लग जाती थी। तो इसी चीज़ को, ये मेरा जो हार्ड वर्क का और एक ईमानदारी का मेरा नेचर है। तो योगी जी जहाँ मुझे देखना चाहते हैं और मैं खुद को जहाँ देखना, मेरे पास्ट की लाइफ में मैं चाहती थी कि जो मेरा उद्गीन मन जहाँ कि मेरा रातों रात रोना, और कि मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ पहुँचना है या मैं खुद के साथ क्या चाह रही हूँ, क्योंकि संसारी वैभव और संसारी सुख सुविधा और संसारी मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। तो अब मुझे खुद प्रत्यक्ष ज्ञान ने ये मुझे जो एक क्लियर लाइन दी कि कैसे अपने आप को हमने गुम किया और कैसे अब उनसे निकलना है। तो एक ईमानदारी कि योगी जी मैं शुरू में आई तभी उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उनकी सूक्ष्म दृष्टि है तो मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं जैसी भी हूँ वैसे ही हूँ। तो आज जो मेरे लिए जो शब्द निकला, इससे शायद अगर मैं अपने जन्मदिन की बात करूं तो मैं आज ही कह सकती हूँ कि अगर एक गुरु ने मुझे सहज स्वीकार से कि वो आज मेरे लिए इतना कीमती, इतना बिजी होने के बावजूद उनकी एक सांस सांस कीमती है। और याद आ गया मुझे कि परमहंस जी के सामने जब विवेकानंद आई तो क्या स्थिति होगी। तो विवेकानंद नहीं जानते थे, ऐसे ही मैं भी बहुत बार, बहुत वीडियो में भी है और वैसे भी ऑफलाइन भी, कि मैं बहुत सारी चीज़ें योगी जी के साथ एक अल्लड़ अल्लड़ नेचर है मेरा। अल्लड़ मतलब कि मुझे जो कहना होता है मैं स्पष्ट कह देती हूँ, क्योंकि मुझे समझना होता है। तो ना मुझे उस टाइम पे कोई संकोच होता है। और जैसे कि आज एक लाइव में एक साधक ने पूछा कि इनकी आवाज़ बड़ी हार्ड है, और योगी जी ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया। वही मेरा भी कहना है कि मैं जब भी बोलती हूँ कि मेरा कि सामने वाले का मैं किस टाइप से, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं देख रही हूँ चीज़ें तो मेरा दायित्व होता है कि कैसे वो चीज़ें ठीक ढंग से ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएं। तो एक मेरा प्रोफेशनल और एक मेरा हरियाणा लैंग्वेज होना, तो शायद वो साधक लाइव, क्योंकि वो कुटिया में है, वो सुन रहे होंगे। तो मैं बता दूं क्योंकि मेरा प्रोफेशनल है, मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशनल है। अगर मैं जो आप चाह रहे हो कि मैं वो वैसी लैंग्वेज बोलूँ, क्योंकि आज मेरा वो प्रोफेशनल में मैं ना हो के एक साधक के तौर पे हूँ, तो मैं ज़रूर उनकी चीज़ों पे मैं गौर करूँगी कि सहजता लाऊं। लेकिन क्या करूँ, मैं हरियाणा का भी खून है, और फिर भी मैं सहजता से दोबारा से कोशिश करूँगी कि अब मैं जिस रुख, मेरी मंजिल जिस तरफ यात्रा मेरी तरफ हो रही है, तो मैं ज़रूर इस चीज़ में कोशिश करूँगी कि आपने, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति कैसे किसी के, अगर किसी की तरफ से भी अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो मेरे लिए ही आ रही है। तो मैं उनका दोबारा से कि उन्होंने क्षमा मांगी मेरे से, और मैंने उस टाइम पे भी कहा कि क्षमा का मेरे माइंड में कुछ लगा भी नहीं। तो मैं कुटिया में बैठे उस साधक को आभार प्रकट और स्वागत की उन्होंने मेरे अंदर जो देखा, एक प्रकृति ने उनके मुखारविंद से जो भी बुलवाया उस टाइम पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल अवश्य ही काम करूँगी कि मैं सहजता में अपनी बात रखूँ। तो दूसरा, ये प्रकृति का दूसरा नज़ारा एक अपनों की कुटिया में मुझे मिला, जो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा हार्ड बोलती हूँ और मुझे सहज बोलना चाहिए, तो अवश्य ही मैं उस पर ध्यान दूँगी। और दूसरा कि यहाँ पे जो योगी जी के पुराना जानकार था, वो सुनते ही यहाँ पे आए और सत्संग भी सुना। लेकिन यहाँ बीहड़ जंगल है, तो उनके घर वाले बार बार कॉल भी कर रहे थे, आपने रिंगटोन भी सुनी होगी, तो उनको चिंता है कि कहाँ बैठा है, तो इसलिए वो गुरु जी की अनुमति लेके वो गए। और तो वो सुन भी रहे हैं कि आज हमने खाना नहीं खाया और हम बीहड़ जंगल में ही रुकेंगे रात को। तो कैसे प्रकृति ने ये हमारी परीक्षा की, यहाँ कहाँ रुकेंगे यहाँ। और उसने अपने मुंह से बोला, भैया यहाँ सब सब जानवर हैं, कहीं कोई गेट नहीं है। और
तो उसके भी मुँह से ये नहीं निकला, बड़ी आश्चर्य की बात। तो मैं ये ज़रूर अपने व्यक्तित्व में ये चीज़ें अब क्लियरिटी से मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम पहले जैसे होते तो हम कहते, अरे इसने ऐसे बोल दिया होगा, ये खिलाना नहीं चाहता होगा। और या काका ने जो बात बोली मेरे नेचर के बारे में, तो वो डिपेंड कि एक मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारे उधर ऐसा ही रिवाज है कि हम पढ़े लिखे हों या हम अनपढ़ हों, अपनताओं में हम ऐसा ही हमारी लैंग्वेज है। तो और एक मेरा प्रोफेशनल इसके ऊपर प्लस पॉइंट ये आ जाता है। तो ये मैं क्लियरिटी से मैं देख पा रही हूँ कि जो भी अगर मेरे ऊपर या मेरे साथ जो परिस्थितियाँ अब सामने आ रही हैं, तो मैं उसको कहीं न कहीं प्रकृति का और परमात्मा को और योगी जी के आशीर्वाद का, कि मैं उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से ये देख पाऊँ कि ना मुझे उल्हाना देना है किसी को, ना मुझे कोई व्यवस्था बिठानी है। तो बिल्कुल मेरी सहज में मैं एकदम सूक्ष्म तरीके से इन चीज़ों को देख पा रही हूँ। तो योगी जी को और इस प्रकृति को और यहाँ सब जीव-जंतुओं को, तो और ये माता का जी का सानिध्य कि मैं दूसरी बार मेरा यहाँ पे आना हुआ, तो इन सब को कि जो भी यहाँ सूक्ष्म तरीके से ऊर्जाएँ हों, तो उनको मैं तहे दिल से, और कि मेरी यात्रा की एक गुरु ने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे आगे से कि वो मेरे लिए स्पेशल वक्त, और वो कहाँ-कहाँ से मुझे यात्रा कराएँगे। और क्योंकि मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि मैं स्पीड से कैसे करूँ, तो मेरी स्पीड से कुछ नहीं होगा। तो अब योगी जी के हाथ में, तो दोबारा से जो भी साधक मेरी बात को सुन रहे हों और इस नज़ारे को भी देख रहे हों, उन सब के अंदर बैठे हुए को भी मैं प्रणाम करूँगी। तो ये सूक्ष्म दृष्टि जो मैंने खुद अभी महसूस करी कि उनका एक बार भी, अदरवाइज़ तो एक मानवता रहती कि भैया कि पुराने योगी जी के जानकार हैं, तो कम से कम ये हर मानव के अंदर है कि वो ज़रूर खाना के लिए पूछता, लेकिन एक प्रकृति की तरफ से कि उन्होंने वही सहज रूप से उनके मुँह से निकला, और हमें किसी टाइप का उद्गीन मन किसी टाइप का भी नहीं है कि हम भूखे हैं, क्योंकि सुबह भी हमने जल्दी, क्योंकि लाइव था, और रात को 3:30 बजे मैंने बताया कि 3:30 बजे बंदा कोई सोएगा तो जल्दी से नींद भी नहीं लगेगी, और फिर जल्दी से उठना और लाइव लेना। तो हमने बहुत ही बहुत कम खाया था, और तुरंत लाइव ख़त्म होते ही तुरंत यहाँ निकलना, और रास्ते में भी कुछ नहीं लिया। तो वो योगी जी को पता है कि कब क्या करना है, और इसी के साथ कि योगी जी जो चाह रहे हैं और जो करवाना चाह रहे हैं, तो कि मैं अब शरीर को ना देख के मैं अपनी जीवात्मा की भूख को देखूं, और उस भूख की तृप्ति के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की तत्परता में मैं स्वयं को झोंक दूं, और यही योगी जी के चरणों में बारंबार वंदन, और यही प्रार्थना कि इसको आपको ही पता है कि अब इस जीवात्मा को क्या चाहिए और कैसी यात्रा होनी है। तो फिर से शुभकामनाएं सभी साधकों को, जो भी लाइव से जुड़े हों और जो भी जहाँ से भी देख रहे हो या बाद में देखें, कि हम ईमानदारी लाएं। और सबको चाहूँगी कि सब, योगी जी का सपना है कि हर एक बंदे से वो एक बार दुनिया में सबसे मिलना चाहेंगे। तो वो जब मिलें तो ये मुलाकात ऐसे ही ना चली जाए हर किसी को, कि योग्यता जो योगी जी ने मेरे अंदर देखी, वो हर की योग्यता एक उभर के आए, कि सामने से गुरु हमारे लिए वक्त निकाल एक बार आते हैं वो हमारे दरवाजे पे खटखटाने कि मैं आ गया हूँ। लेकिन अगर हम यूं ही जाने दें, तो ना जाने फिर कितने जन्मों तक वो दोबारा से खटकाना और मेरा खोल के उनके दर्शन करना। तो ये ना जाने कब कब से ये इस चीज़ की मेरे को ज़रूरत थी, कि आज बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, आज मेरा एक जन्मदिन, आज मैं कह सकती हूँ कि गुरु ने मुझे अपनाया, और गुरु ने मेरे अंदर वो सारी चीज़ें देखी और मेरे लिए वक्त यहाँ निकाला इन्होंने। तो अदरवाइज़ मैंने शरीर का कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया, और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था कोई मुझे इस टाइप से कहता, क्योंकि जन्म देना शायद माँ बाप का निमित्त हम आए, और तो मेरा तो जन्मदिन जब होगा जब मुझे नई बुद्धि और नई सोच मिलेगी, जो मुझे आज मिली। तो चाहूँगी कि सब लोग मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, जो मेरी बुद्धि में स्पष्टता आई। तो आप सब लोगों का और योगी जी का बारंबार, और माता जी के मंदिर में बैठे प्रकृति के साथ सबका बहुत बहुत ही धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरे को इतना टाइम वक्त दिया, और योगी जी ने मेरे लिए यहाँ पे बिहड़ जंगल में अपना वक्त मुझे दिया।
तो लोग पूछते हैं कि आत्मिक चिंतन कैसे करें, तो आज मैंने बता दिया कि आत्मिक चिंतन अपने आप होता है। अब आपको देखना ये है कि भूख किसकी है, बस, और उसी पे चिंतन होगा। हाँ जबरदस्त। हाँ, फाइनल। एकदम। अगर भूख आप शरीर की मिटाना चाहते हो तो व्यवस्थाओं का चिंतन होगा, ठीक है। और उसी में हम जुट जाएंगे पूरा। और आप पूरी तरह उसमें जुट ही जाओगे। एकदम एकदम क्या? एकदम। अगर जितना घंटा आत्मिक चिंतन में बैठोगे उतनी ज्यादा मेहनत कर दोगे। क्या? एकदम सही। तो और अगर आपको अपने आप को इस भवसागर से निकालना है, अपनी भूख मिटाना है, तो आत्मिक चिंतन होगा। होगा ऑटोमेटिक। आज तो बात समझ में आ गई होगी, नहीं? एकदम स्पष्टता से, बिल्कुल। हाँ, अभी तक इतना खुल के हम्म। हुआ था, लेकिन इतना खुल के नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग सुनते ही रहना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए। क्योंकि अभी तक लग रहा था कि नहीं, मुझे आत्मिक चिंतन करना था ना, हम भी कहते थे करो। अब वो प्राथमिक स्टेज हो सकती है कि हम भीड़ भाड़ के एरिया से आते हैं, तो हम सोच नहीं पा रहे कि हम हैं कहाँ। आप भी पूछते थे तो मैं यही कहता था ना, हाँ, हाँ। कि आप आत्मिक चिंतन कैसे करना है, अपने आप को छुड़ाने के लिए हम्म। भाव लाना है, बोलना है कि मुझे अपने आप को निकालना है। लेकिन आज कितना फाइनल हो गया। हाँ, क्यों हो गया आज? क्योंकि आप उस लायक हो गए, आप उस लायक हो गए। इसके पहले आप प्रयास में थे, अब प्रयास में नहीं रहोगे। तो जैसी इसके जिसकी स्थिति होती है वैसा ही उसके लिए निकलता है। और मुझे योग्यता के अनुसार मिलेगा तभी मैं सदुपयोग कर पाऊंगा। अगर योग्यता के ज़्यादा मिलेगा तो मैं खुद अपना पतन दुरुपयोग कर दूंगा। तो मुझे योग्यता के अनुसार ही मुझे मिलना चाहिए हमेशा। ये इसका विशेष ध्यान रखो कि कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी योग्यता, ना ना, एकदम गलत बात। आपकी योग्यता, आप जहाँ भी हो अपनी योग्यता के अनुसार हो, सीधी सी बात है। शिकायत मत करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, क्योंकि शिकायत करने पर आपकी योग्यता धीरे धीरे कम हो रही है। क्या? हाँ, एकदम। शिकायत अगर आप कर रहे हो तो आप धीरे धीरे और नीचे आ रहे हो। तो शिकायत करने से अच्छा है आपको जहाँ पहुँचना है उसी योग्य बनो। डेफिनेटली। हाँ। शिकायत मत करिए, शिकायत मत करिए कभी भी किसी। मैंने कहा ना, मैं तो खोज में चाहे जब भी मैंने कभी किसी शिकायत नहीं की। मैं सीधा कहता था कि तू रह के भी क्या करेगा, क्या करेगा, तेरे जीवन का मतलब ही क्या है। और मैं देख पाता था, मैं देख पाता था। तो शिकायत मत करिए। और आप जहाँ भी हो किसी को परेशान मत करिए। आप कहीं न कहीं आप शिकायत कर रहे हो तो आप सामने वाले को परेशान भी तो कर रहे हो। अगर आपको कुछ देना हो तो आप योग्यता अनुसार ही दोगे ना। नहीं? एकदम एकदम। हाँ? एकदम। आप शिकायत मत करो, व्याकुलता हो जाओ अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। लेकिन गलती कहाँ होती है पता है? व्यक्ति व्याकुल तो होता है लेकिन शिकायत करने लगता है कि मैं इतने समय से तुझे खोज रहा हूँ, तू मिला नहीं। अरे अच्छा, तुम और कुछ खोज रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ खोज कर उसे खोज रहे हो, सीधा उसे नहीं खोज रहे हो। क्या? तुझे भी खोज रहे हैं और कुछ भी खोज रहे हैं,
50-50 कर रहे हैं तो नहीं, तुम रिजल्ट इतना निकले है। तो उसके नाम से, हम्म ठीक है, हम्म लेकिन तुम वहीं पहुंचते हो जहां शरीर के लिए व्यवस्था मिलती है, हम्म उसके लिए तुम पहुंचते ही नहीं। पहले जाते ही तुम पूछते हो कि शरीर की व्यवस्था कहाँ मिलेगी, फिर तुम कहते हो कि अब उसकी बारी क्या। हम्म अब पता नहीं उसकी बारी करते हो कि नहीं करते हो, व्यवस्था में ही लिप्त हो सकते हो। हम्म काश जिसके लिए निकले थे उसकी बात करते, अगर वो वहां मिलता तो रुकते नहीं, तो आगे बढ़ जाते। हाँ? हम्म लेकिन तुमने बात किसकी रखी, शरीर तक, कि भैया शरीर को छुपाने का यहाँ जगह है, शरीर के लिए व्यवस्था है, समझ रहे हो। हम्म हम बहुत बहुत लोगों से मिले, हम बहुत लोगों से मिले, हम बात करते थे, अपने आप को भी देखते थे, उनको भी देखते थे। तो बात ये है कि आप पहले रखते किसको हो, महत्व किसको देते हो, अपने जीवन में महत्व किसको देते हो। वही भूख की बात है, जिसको महत्व दोगे उस पे तुम काम करोगे। उसी पे काम होगा। एकदम। क्या, हम्म और वैसे लोग मिलेंगे। एकदम हाँ? एकदम एकदम। आज अगर मुझे जरा सा भी होता तो मैं कहता कि यार सुबह छोड़ अभी ला, नहीं, सही। हाँ आराम से और वो बड़े खुश, क्योंकि वो कई सालों से जानता, वो बड़े खुश से लाता। हाँ? हम्म क्योंकि मेरा उसके घर पे आना जाना, वो जहाँ मैं रुक जाऊं भोजन लाना, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकृति आज मुझे भूखा रखना चाहती थी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, उसका जरा सा वो नहीं है। आप सामने ही देखिए, हम्म और उसके सामने ही बात हो रही कि हम आज भोजन, और यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, और सामने ही हो रही कि भोजन भाई आज तो नहीं मिलेगा, और उसने कहा सुबह सुबह करके जाना। तो मैंने कहा भाई पहले रात तो बीते। आप देखिए, ऐसा मैंने ऐसा बहुत जगह हुआ है, आप प्रत्यक्ष देखिए। हाँ? सही। रियली आपकी बातें अब मालूम हो रहा है, हम समझ नहीं, में आप आ रहा है प्रत्यक्ष क्या है। देखिए पिछली ना। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पे एक बाबा थे, हाँ यहाँ पे एक बाबा भी हाँ रहते थे। हाँ। अब की बार तो वो भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, और उस ऐसा नहीं भोजन नहीं पूछा, सुबह का पूछ के गया। हाँ, सुबह का पूछ के गया है। वो तो रात को भी करा देता, लेकिन रात तो भूखे रहो। आप प्रत्यक्ष देखिए, नहीं तो सुबह का भी नहीं पूछता ना। क्या, चला जाता, बोल देता सुबह आऊंगा, लेकिन सुबह का बोल के गया, लेकिन रात कैसे बीतेगी। उस आस में कि वे सुबह तो मिलेगा। आप लोग इस प्रत्यक्ष अनुभव करिए, आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करिए, और उसका ऐसा कोई भाव भी नहीं है कि मुझे पता है, बहुत शुद्ध भाव है। हाँ हाँ, एकदम, वो एकदम बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, बहुत। मैं आज इसीलिए बहुत खुश हूँ कि आप जो भी बोलते थे ना, मैचिंग नहीं होता था मेरी समझ और आपकी हाँ हाँ, बोली। एकदम एकदम। आपके पीछे बहुत है, अनुभव बहुत है ना। हाँ हाँ, हमें 1% भी नहीं है, इसीलिए ये बोलते थे आप, मुझे नहीं मिलता था, रात को पूछते, उनको पता था मैं भूखा हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी हाँ बोलता था। आप बोलते थे बार हाँ, बार। और सामने देख लो। हाँ, लेकिन क्या क्या बोल रहे हैं आप, क्या है इसके पीछे, अंदर नहीं, अंदर तक जाने के लिए नहीं। हमें प्रैक्टिकली मालूम नहीं था। लेकिन आज जो हुआ ना प्रैक्टिकली, हमें आपकी भाषा समझ में आ रही। अगर ये भाषा भी समझ में आए तो हमारा समझ विकसित होगा। आपकी भाषा, आपकी बोली ही अगर समझ में नहीं आए तो हम क्या आत्मिक चिंतन करेंगे। आज लाइव वालों ने भी देख लिया। हाँ,
ऐसी घटना में बताया था कि मैं और महाराज एक जगह गए, तो वो गांव में कोई भोजन के लिए पूछने नहीं आया, तो एक माता जी आई, आग जलाए थे, और माता जी आई, बोली आप लोग भोजन किए हो? हम कहे नहीं, भोजन तो नहीं किए हैं माता जी। अच्छा, यहाँ बोलोगे तो लोग बनाएंगे। तो हम कहे हम तो बोलते नहीं। आप ठीक है, बात उत की और चल दी। तो आप देखिए ना। आज भी तो सेम यही हुआ। हाँ, अच्छा, वो ये भी बोली कि मुझे बोलते तो मैं बना देती, लेकिन यार अब कैसे बोलूं, भोजन तो नहीं किया, बोल तो रहा हूं। तो आज देखिए प्रत्यक्ष, क्या आप देखिए प्रत्यक्ष कि हमने लाइव में ही बोला कि भाई हम भोजन आज नहीं किए हैं, और वो सुन भी रहा था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं किए हो तो कल करके जाना। तो ये प्रत्यक्ष देखिए, मैं इस घटना, ऐसी घटना के बारे में बोला हूं, ठीक है, और आप प्रत्यक्ष देखिए। और उसका ऐसा कोई भाव भी नहीं है, अगर मैं 2 बजे रात को ही पहुंच जाऊं तो भोजन बना के पहुंचाएगा यहाँ, अगर मैं बुलवा भी दूं। तो जैसे ही संदेश गया, देखो कैसे दौड़ा चला है, नहीं? हाँ, जैसे उसके घर पे संदेश गया कि लोगों ने मुझे देखा है, जीते देखा है कि मैं किन 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 परिस्थितियों में, हालात में मैं एक कपड़े पे घूम के मैंने काम किया है। आप लोगों के लिए तो एक कहानी अब तो प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है, आज तो लाइव वालों के लिए भी कुछ प्रत्यक्ष हो गया। मैं लाइव इसीलिए लेता हूँ, देखिए मैं लाइव इसीलिए लेता हूँ कि लोग भी फायदा लें, लोग भी लाभ लें, जहाँ भी बैठे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं कि ये अभी की घटना है, वो लोग भी लाभ ले, उनको भी प्रेरणा मिले, वो भी अपना आत्मिक कल्याण कर पाए, इसलिए मैं लाइव लेता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से लाइव लेता हूँ कि देखो भैया ऐसी अपनी ज़िंदगी है, और कैसे कैसे मैं जी के ये प्रत्यक्ष ज्ञान खोजा हूँ, कैसे कैसे काम किया हूँ। मतलब शायद आप जहाँ पे हो, आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। क्या सही। मेरे समझ से कि आपको तो कोई रे कहे तो कहोगे भैया हम घर जा रहे हैं, कब आप जहाँ बैठे हो, मैं आपको बताऊं कि आप जिस स्थिति में आप जैसे आए, तो मेरे समझ से तो आपको तो बस अंगुली उठाना था, आप घर पहुंच जाते। क्या? क्योंकि आपकी वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि समझ विकसित इतनी नहीं हुई थी। और समझ विकसित हो जाएगा ना तो आपको कोई धक्का मारेगा तो नहीं जाओगे। क्या? आपको अगर समझ विकसित हो गई ना, ठीक है, अगर आत्मिक कल्याण फाइनल हो गई भूख की, बस इसके अलावा कुछ नहीं, और आपको पता चल जाए कि नहीं यहाँ पक्का होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहां से हटा नहीं सकती। आज के तो साधक देख रहा हूं मैं, बड़े अकड़ू है बहुत, उनको, अरे भाई अब आप बता रहा हूं कि सारी व्यवस्था के बाद भी कुछ कमी ही है का, और कमी होती तो तब रहते। आप देखिए सारी व्यवस्था के बाद भी कमी ही लग रही है। तो मेरा यही कहना है भैया, आप व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो और अपना आत्मिक कल्याण करो, ठीक है जी। कुछ कहना है का? नहीं ऐसे कुछ नहीं। त्योहार हो तो कह दे। नहीं, वही व्यवस्था का सदुपयोग करो बोल रहे हैं ना। हाँ, व्यवस्था का ही उपयोग हम करते ही रहेंगे, लेकिन व्यवस्था से बाहर रह के हम कैसे रहते हैं? अगर व्यवस्था से बाहर हो गए तो हमें पता चलता है, हमारी गहराई पता चलता है। अपनी गहराई तभी पता चलता है जब हम पानी में उतरे। व्यवस्था के अंदर हम, आपकी व्यवस्था भी एक व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था में प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं है, एकदम अभी तो एकदम नहीं है, ठीक है, अगर होगी तो आप लोगों की तरफ से होगी, मेरे तरफ से मैंने कोई कमी ही नहीं किया है, ठीक है। और आप इन व्यवस्थाओं का सदुपयोग करके और आप
आत्मिक कल्याण आपका हो जाएगा। जितना मैंने उस कुटिया में, अपनों की कुटिया में नियम बनाया है, कोई भी अगर उस नियम में रहेगा, ठीक है, तो उसका कल्याण निश्चित, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितना मैंने नियम बनाया है, अगर उस नियम में व्यक्ति रह रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी, आप अगर मेरे बनाए नियम में रह रहे हो और मैंने नियम बनाया है कि आप इस नियम में रह के लक्ष्य तक पहुंचोगे, तो आप अगर नियम में रहो तो मेरी जवाबदारी है ना, आपकी थोड़ी ना है। एकदम मेरी जवाबदारी है। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप जिसके नियम में रह रहे हो, पूरी जिम्मेदारी फिर उसकी है। और अगर आप किसी के नियम को स्वीकार करते हो तो फिर आप उस नियम में रहो। आपका कल्याण पक्का। मैंने तो जितना नियम बनाया है उस नियम में अगर आप रह रहे हो तो आपका कल्याण पक्का। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ऐसे ही थोड़ी बना दिया है, उस नियम में आत्मिक कल्याण छिपा हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, क्या फूल में सुगंध छिपा हुआ है, वैसे उस नियम में आत्मिक कल्याण छिपा हुआ है। लेकिन कब? जब आप उस जियोगे तब। क्या? हाँ, जब उसमें रहोगे तब, ऐसे नहीं। तो कर लो अपना आत्मिक कल्याण, ठीक है। ठीक है जी, आपके जो नियम के अंदर जान है ना, वो आज हमें, मेरे अनुभव में आ गया। नियम और उसके अंदर जो रास छिपा हाँ, हुआ है ना, वो अगर हमारे अनुभव में आ गया तो उस नियम को हम अपनी दृष्टि से जो आज तक देखते रहे और आज के बाद देखेंगे, बहुत डिफरेंस आ जाता है। उस वक्त नियम अगर हम तोड़ना भी चाहते हैं तो हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर उतर जाता है। ये आपके नियमों के अंदर जो रस है ना, रस मीन्स आप बोल सकते हैं एक गहन, क्या है, शुगर केन जूस बिना अगर हम शुगर केन लिए तो क्या है, यूजलेस है ना। इसलिए आज शुगर केन बहुत रस से भरा हुआ है। नियम मीन्स मुझे अब लग रहा है दैट इज नथिंग बट रस से भरा हुआ शुगर केन है। इसलिए मैंने कहा शुष्क मीन्स वो नहीं है। मुझे अनुभव में आना कि इस नियम के अंदर क्या है, गहराई क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, आज प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए वो नियम, इतने दिनों तक वो नियम मैं जो समझती थी वो थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी से थे, लेकिन आज गहराई पता चली। थैंक्स आपको। इतने हम क्या धन्यवाद बोल के आपको क्या दे सकते हैं। ये सिर्फ आर्टिफिशियल और ऊपरी बातें हो सकते हैं, लेकिन दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ आफ्टर 8 months। 8 months यस, मैं कुटिया में रहने लगी। अगर 5 दिन बाकी है 8 महीने होने के कंप्लीट लिए, होने में कंप्लीट होने में 9 महीने लगेगा बोला। इसलिए। लेकिन आज चुप के, आई हैव टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू डिड। आप जो जो व्यवस्था रखे हैं, मैं धन्यवाद। हर वक्त मैं सुबह भी बोल के ही जाती हूँ, व्यवस्था को प्रणाम करके ही जाती हूँ। लेकिन उस व्यवस्था के अंदर जो है वो समझने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। वो बुनियादी, उस काम के लिए आज बुनियादी जो आपने निर्माण करके हमारे हाथों में दी है, इसलिए प्रणाम। जितने लोग भी अपनों की कुटिया में रह रहे हैं और वो पूरी पूरी तरह नियम में रह रहे हैं, जितना मैंने बोला है, तो उनका कल्याण पक्का। वो जिम्मेदारी मेरी, उनकी नहीं। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो जिम्मेदारी मेरी, अद्भुत है, उनकी नहीं। अद्भुत।
फिर मैं उनके कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और नियम में रहना ही उनका कल्याण है, मुझे भी पता है। क्या चाहिए इससे ज्यादा? वंडरफुल, जस्ट फिर वंडरफुल। उस नियम में अपने आप को रखकर मैंने नियम बनाया है। मैंने नियम ऐसे ही नहीं बनाया है, मैंने आत्मिक कल्याण के लिए नियम बनाया है, किसी को गुलाम बनाने के लिए नियम नहीं बनाया है। क्या? हाँ, किसी को अधीन करके अधीन करने के लिए नियम नहीं बनाया है। मैं नियम बनाया हूं तो उस नियम में आत्मिक कल्याण छिपा हुआ है। मैंने आत्मिक कल्याण के लिए नियम बनाया है। ऐसे तो मैंने बहुत देखा नियम ही नियम है। हाँ, हर तरफ है ही। हाँ, तो मैंने आत्मिक कल्याण के लिए नियम बनाया है, उस नियम में आत्मिक कल्याण छिपा हुआ है। उस नियम के लिए, इस व्यवस्था के लिए, इस प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए मेरा जीवन लगा है, ये मुझे पता है। और आप लोग भी कभी आपको भी पता चलेगा। एकदम क्या? बिल्कुल जैसे धीरे धीरे पता चल रहा है ना हाँ। कि ये व्यक्ति कैसे जिया, फिर तो आप और आगे देखोगे। ये तो एक शुरुआत है। क्या? ये तो शुरुआत है। तो आप प्रत्यक्ष आगे देखोगे। जैसे मैं वो घटना बता रहा था कि सामने आके बोले आप मुझे बोलते भोजन बना देती, लेकिन वो बनाई नहीं, तो बोली नर्मदे हर जा। तो आज प्रत्यक्ष देखा आपने। क्या? हाँ जी। आपको भी अजीब लगा होगा यार, सामने का व्यक्ति कैसे नहीं पूछा होगा, लेकिन आज आपने देख लिया। आज आपने देख लिया। अरे मैं तो जैसे आपने बोला वो जानकार आ गया ना, मैंने कहा चलो भैया ये तो रोटी तो जरूर लाएगा। जैसे वो आया ना कि आपका पुराना जानकार भी आ गया, तो मेरे को उसको देख के और भूख लग गई। मैंने कहा यार आ तो गया, ये तो जरूर ला ही देगा। नहीं, आप इसे अनुभव करिए कि आप देख, और उसे उसके सामने ही बात हो रही कि भाई भोजन वोजन हाँ, नहीं एकदम किए। एकदम क्या? उसके सामने हो रही है, और इधर उसको देख के मेरी भूख और ज्यादा जग गई हाँ। कि भैया ये जुगाड़ कुछ करेगा। अच्छा, भोजन भोजन होता है, आप फल वगैरह कितना भी ग्रहण कर लो, नहीं, भोजन भोजन होता है, अन्न अन्न होता है। तृप्ति तो तभी मिलती है जब हम भोजन करते हैं। तो आपके सामने देख लो, उसके सामने बात हो रही है कि यार हम लोग भोजन नहीं किए, तो उसने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं, सुबह भोजन करके जाना। तो ये प्रत्यक्ष है। और आगे अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने, क्योंकि समझ तभी विकसित होगी। समझ तो तभी विकसित होगी ना जब आप देखोगे। नहीं तो कहानी तो सिर्फ कहानी रह जाती है, पता नहीं यार सही सुना रहे हैं गलत सुना रहे हैं, नहीं। और लेकिन जब आप लोगों के सामने बीती आप लोगों के ऊपर, और चलो कम से कम जितने लोग लाइव देख रहे हैं, और ये लाइव वीडियो जितने लोग देखेंगे वो समझ में आएगा। भाई वीडियो बनाया होता तो इधर उधर काट पाट के इधर उधर कर दिया जाता। समझिएगा मैं लाइव क्यों लेता हूँ। लाइव लेने का यही मतलब, प्रत्यक्ष देखो भैया। वीडियो में क्या होता है, वीडियो बनाए काट पीट दिए, नहीं, काट पीट के इधर से उधर उधर से उधर जोड़ लिए। और लाइव में तो प्रत्यक्ष है, आप चाहे जब देखोगे। क्या? अगर आप 1 साल बाद भी कोई देखेगा तो प्रत्यक्ष है ना लाइव। तो मैं इसीलिए लाइव लेता हूं कि देख लो भैया, यही है, ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ है, और आप भी अपना आत्मिक कल्याण करो, समझो, निकलो। मेरा यही भाव है कि निकलो। कैसे भी अपना कल्याण कर लो। अभी तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। क्या? आपके सामने, मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ, थाली यार हम खा नहीं सकते और भूख भूख भी है बिस्तर हम उपयोग नहीं कर सकते। क्या? हमने नियम ऐसे ही नहीं बनाए हैं, आप उसे नियम मत समझिए।
वो नियम आपको मुक्त करेगा, अगर आप उस नियम में हो तो। वो नियम में रह जाओगे तो निकल जाओगे आप। मैं पूरी जिम्मेदारी से बनाया हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको बताया ना, मार्ग बताने वाले तो बहुत थे, अगर मुझे ऐसे बताना होता तो पहले ही मौजूद थे। समझ गए? ठीक है, ठीक है फिर। हाँ, माता।